जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधधाम धामाधिपते अवतारन पतिराम। सकल सिद्धिपति जान के दासन पति हनुमान। दासन पति आइए हम सब दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीताराम नाम भगवान के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री हनुमानगढ़ी सरकार की श्री कनक बिहारी बिहारणी सरकार के श्री रामलला भगवान के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री रामनवमी महोत्सव के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज एवं यहाँ पे उपस्थित सभी संत वृंद भक्त वृंद समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित होकर के
भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे हम लोगों का मन पवित्र हो रहा है और कलकल छल छल करते सरयू जी की पावन धारा में स्नान करने के कारण हम लोगों का तन भी पवित्र हो रहा है। वैसे तो सरयू जी की धारा में जा कर के स्नान करने का अपना महत्व तो है, लेकिन अयोध्या जी के परिक्षेत्र में, अयोध्या जी की भूमि के अंदर से जो भी जल निकल रहे हैं ये सब सरयू जी का ही जल है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरयू जी में जब जल का स्तर बढ़ता है, जल स्तर जब बढ़ने लगता है तो जहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं यहाँ भी जल स्तर ऊपर आने लगता है, और सरयू जी का जल स्तर जब नीचे घटने लगता है तो यहाँ का भी जल स्तर नीचे जाने लगता है। इसका मतलब उस जल से इसका कनेक्शन है, लगाव है। और जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं आज से 50 वर्ष पूर्व ये सब सरयू जी का ही परिक्षेत्र था। यानी लक्ष्मण किला से ही सरयू जी जो है इस तरह से कटी हुई बिल्कुल, यानी कि इधर दक्षिण दिशा में दब करके तब जो है बहती थी। आज से 70-80 वर्ष पहले जो महात्मा यहाँ रहते थे वे सब बताते हैं कि जो एक कारसेवकपुरम है यहाँ पे आते थे स्नान करने के लिए। एक रामघाट चौराहे पे जहाँ वो पत्थर रखा हुआ है, इसके पास में महात्मा लोग स्नान करने वाले कई महात्मा ऐसे मिले। हाँ, इसीलिए घाट ही नाम पड़ा हुआ है। तो हम सब जिस जगह विराजमान हैं, बैठे हैं, यह सब श्री सरयू मैया का ही परिक्षेत्र है, अर्थात हम सब सरयू मैया के गोद में बैठे हुए हैं एक दृष्टि से देखा जाए तो। श्री रामनवमी महोत्सव इस बार 2 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है। 2020 में भी कोरोना रामनवमी का कल्याण कर दिया और 2021 में भी कोरोना के कारण रामनवमी मेला को स्थगित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो व्यवस्था आप सब देख रहे हैं इससे कुछ कम व्यवस्था पिछले वर्ष भी बनाई गई थी। टिकट भी बना हुआ था 25-30 लोगों का और तमाम जगहों से सब आने वाले भी थे, लेकिन आए नहीं। 3-4 दिन के बाद प्रशासन के तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो भी यहाँ आने वाले हैं आप सब मना कर दीजिए कि कोई भी यहाँ ना आवे। 2 वर्षों के बाद हम सबको यह सौभाग्य मिला है यहाँ बैठ करके महोत्सव मनाने का। और वैसे आज से 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस अवध धाम में अवतार लिए, तब से लेकर के आज तक प्रति वर्ष भगवान श्री राम जी के अवतार की तिथि पे महोत्सव मनाया जाता है, यानी यह रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है। और यह कभी समाप्त नहीं होता है। समाप्त इसलिए नहीं होता है कि इस अयोध्या जी के रामनवमी महोत्सव को मनाने के लिए जो अजर अमर हैं, कभी मरते नहीं हैं, यानी हजारों लाखों वर्षों के बाद उनकी मृत्यु होती है, ऐसे देवता इस महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ आते हैं। मनुष्य तो 10, 20, 50, 100 वर्षों में 100, 200, 400 वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन देवता भी आते हैं यहाँ इस महोत्सव को मनाने के लिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। वर्तमान समय में जो अयोध्या जी की व्यवस्था है, जन्मभूमि है, कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, मणि पर्वत है, गुप्तार घाट है, ये सब जितने भी स्थल हैं, ये सभी स्थल जिनके द्वारा चिन्हित है, यानी अयोध्या जी का जो वर्तमान आप परिवेश देख रहे हैं यहाँ का,
यह निर्माण जिनके द्वारा किया गया है उनका नाम था विक्रमादित्य। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य सम्राट थे, राजा थे। सरयू जी के किनारे बहुत ही घनघोर यहाँ पे जंगल बना हुआ था। इसी जंगल में वो आए एक दिन शिकार करने के लिए। तो शिकार करने के लिए जब इस जंगल में आए तो सरयू जी के किनारे वह घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। इतने में देखे कि एक काला कलूटा अश्व, बिल्कुल काले रंग का अश्व, और उस अश्व पे, घोड़े पे काले रंग का व्यक्ति ही, बिल्कुल काला आदमी एक बैठा हुआ है और घोड़े पे बैठ करके घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखे हुए सरयू जी के किनारे आया और मस्तक छोड़ा झुका करके, उसके बाद घोड़े सहित जल में अंदर चले जाते हैं। वो विक्रमादित्य यह देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये आदमी कौन है। लेकिन अब जल में वो कुछ रुके तो है नहीं, रुकते तो पूछते कि आप कौन हैं, लेकिन वो तो आए और मस्तक झुका करके जल में प्रवेश कर गए। विक्रमादित्य जी वहीं एक जगह बैठे रहे कि कभी न कभी तो ये जल से बाहर निकलेंगे ही, और जब जल से बाहर निकलेंगे तब मैं इनसे पूछूंगा कि आप हैं कौन। और कुछ ही क्षण बाद, ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही समयोपरांत सरयू जी के जल के अंदर से एक बढ़िया सफ़ेद स्वच्छ रंग का घोड़ा और उस पे गौर वर्ण का एक मनुष्य बैठा हुआ बाहर निकला। विक्रमादित्य यह समझ गए कि यह वही मनुष्य है, वही घोड़ा है कि जो अभी काले रंग के होकर गए थे और गोरे रंग के होकर के वापस आए हैं। नजदीक जाकर के विक्रमादित्य उन्हें दिव्य स्वरूप में देखे कि देवता के समान इनका स्वरूप है, प्रणाम किए और बोले कि आप कौन हैं। और यह रहस्य मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी आप काले होकर जल में प्रवेश किए थे और गोरे होकर जल से बाहर निकले हैं, कारण क्या है। घोड़े पे जो विराजमान थे, बैठे थे, वो बोले कि ऐसा है, मेरा नाम है तीर्थराज प्रयाग, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, और जो मैं अभी काले रंग का बन करके आया था इसके पीछे रहस्य है। रहस्य यह है कि पूरे वर्ष हमारे जल में यानी तीर्थराज प्रयाग में संगम में जितने भी लोग जा करके स्नान करते हैं उन सब का पाप मेरे ऊपर आ जाता है, इसलिए मेरा रंग शरीर का जो है वो काले से गोरे से काले रंग का मेरा शरीर हो जाता है। और आज रामनवमी तिथि है, यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज के ही दिन भगवान इस धराधाम पे अवतार लिए थे। तो इस रामनवमी के दिन जो भी भक्त, जो भी सज्जन, जो भी जीव जंतु यदि सरयू जी में आकर के स्नान कर ले तो उसके पूर्व के किए हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो एक वर्ष मैं लोगों का पाप इकट्ठा करता हूँ, इसलिए मेरा शरीर काला हो जाता है, चेहरा काला हो जाता है, और वर्ष में एक बार रामनवमी के दिन आकर के मैं सरयू जी में स्नान कर लेता हूँ, मेरा सारा पाप समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं गोरा हो जाता हूँ। विक्रमादित्य यह सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले कि इस तिथि की और इस जगह की इतनी महिमा है, तो इसके विषय में हमें बताइए। तीर्थराज प्रयाग अयोध्या जी की महिमा और अयोध्या जी की सारी स्थिति विक्रमादित्य को सुनाए, समझाए। विक्रमादित्य जी बोले कि जब आप हमें सब बता ही चुके हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम अयोध्या नगरी को दोबारा बसा सकें। तीर्थराज प्रयाग बोले कि ऐसा है, हमें तो अभी समय नहीं है, लेकिन मैं कामधेनु माता को बुलाता हूँ, वह कामधेनु माता आपको बता देगी कि कहाँ पे किस मंदिर का निर्माण करना है, कहाँ पे कनक भवन है, कहाँ पे प्रभु अवतार लिए हैं, यानी उनकी जन्मभूमि किस जगह है, मणि पर्वत कहाँ है, गुप्तार घाट कहाँ है, कहाँ पे वह अदृश्य हुए थे,
यह सब प्रसंग आपको कामधेनु माता बता देगी और परिचय बताते हैं कि कामधेनु मैया जहाँ जा करके उनका दूध गिरने लगे थन से, समझ लीजिएगा कि वह जन्मभूमि है। जहाँ उनका गोबर गिरे जमीन पे, वह भूमि को समझ लीजिएगा कि यह कनक भवन है। इस तरह से परिचय बताते हैं। और विक्रमादित्य जी तीर्थराज प्रयाग के निर्देशानुसार कामधेनु मैया के पीछे पीछे चल करके जहाँ जहाँ जो जो चिन्ह तीर्थराज प्रयाग बताए हुए थे उसी के अनुसार अयोध्या जी का निर्माण करते हैं। उस अयोध्या जी का निर्माण करते हैं जो अयोध्या जी हम लोगों के सामने वर्तमान में विद्यमान है। जन्मभूमि का जब प्रसंग चल रहा था, कई बुद्धिहीन और मूर्ख लोग यह तर्क देते थे कि पहले वहाँ भगवान नहीं थे। तमाम अनाप शनाप बोलने वाले अपनी अपनी विचार के अनुरूप केवल फालतू की बातें बोलते हैं, लेकिन जो भी इतिहास, जो भी प्रसंग है, वह सब प्रसंग ऐसा आता है कि जिससे जन्मभूमि का वहाँ पे होना बिल्कुल साबित हो जाता है। एक जन्मभूमि से ही सटे हुए बगल लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पे गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे में आज भी सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार रखी हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब से पटना जा रहे थे एक बार, तो यहाँ जन्मभूमि को मुगल आक्रांताओं ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो यहाँ के पुजारी जब यह सुने कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी जा रहे हैं बिहार की यात्रा पे और अयोध्या जी होते हुए जा रहे हैं, तो सभी पुजारी गए गुरु गोविंद सिंह जी के पास और प्रणाम करके उनसे निवेदन किए कि जन्मभूमि को मुगल लोग कब्जा कर चुके हैं और हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया है। यदि दोबारा जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। तो कृपा करके यदि आप जन्मभूमि को मुक्त करवा देते, मंदिर को मुक्त करवा देते, तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होती। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी आकर के उन मुगल आक्रांताओं से, आतताइयों से युद्ध किए और जन्मभूमि को मुक्त करके मंदिर को उन आक्रांताओं के हाथ से छुड़ा करके पुजारियों को सौंप करके, और जिस तलवार से युद्ध किए थे उस तलवार को यहीं छोड़ करके फिर यहाँ से बिहार चले गए। तो आज भी उस गुरुद्वारे में उन्हीं की तलवार को बढ़िया वस्त्र वगैरह में व्यवस्थित करके जैसे गुरुद्वारों में रखा जाता है उस तरह से रखा गया है, और उनकी सेवा पूजा हमेशा जो सिख परंपरा अनुसार है वो चला करती है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी आज से लगभग 350 वर्ष पहले हुए हैं। यानी जन्मभूमि अथवा कनक भवन या हनुमानगढ़ी हो, श्री नागेश्वर नाथ महादेव हैं, श्री क्षीरेश्वर नाथ, ये सब कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 वर्ष नहीं, ये सब विक्रमादित्य जी के द्वारा ही स्थापित स्थल हैं जो हम लोगों के सामने उपस्थित है। स्वरूप अलग अलग बदलता रहता है, समय समय से निर्माण, जो व्यक्ति जिस भावना का, जिस विचार का आया, उस भावना और विचार के अनुरूप मंदिर का स्वरूप बदलता है। लेकिन जो स्थल है, जो भगवान है, वह आज के नहीं, वह तो लाखों करोड़ों वर्षों से है। लेकिन वर्तमान जो स्थूल हम लोगों को यह स्थल दिखाई दे रहा है, यह श्री विक्रमादित्य जी का बनाया हुआ है। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे, कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री भरत जी का विचार, जितने भी अयोध्या वासी हैं उन सभी अयोध्या वासियों से श्री भरत जी का विचार अलग होता है। सभी अवधवासी बोल रहे थे कि आप राजगद्दी पे बैठिए, आप राजा बनिए, लेकिन श्री भरत जी बोले कि नहीं, हमें राजा नहीं बनना है,
क्योंकि राजा बनने का अधिकार केवल हमारे बड़े भैया श्री राम जी को है, जो वन में चले गए हुए हैं। तो जब तक मैं उन्हें मना कर नहीं लाता हूँ तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। और आपका जो विचार हो, आपको सम्मान है, वह विचार आप अपने पास रखें, लेकिन मेरा विचार बस एक ही है कि एक ही आक ही मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। प्रातः काल में प्रभु को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करूंगा, यही मेरा विचार है। यह सुनकर के सभी अवधवासी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने मन के अनुरूप बात सुन करके, मन के अनुरूप प्रसंग सुन करके सभी अवधवासी एक स्वर से बोल उठे कि भरत जी, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उचित कह रहे हैं, और आपके साथ प्रभु को मनाने के लिए हम लोग भी चलेंगे। जितने अयोध्यावासी हैं हम सब चलेंगे। फिर बाद में विचार यह होता है कि परिवार में यदि 4 लोग हैं तो एक लोगों को घर पे रहना चाहिए, कम से कम घर की रखवाली करने के लिए। तो जिस व्यक्ति को घर पे रखा जाता है कि आप घर पे ही रहिए, क्योंकि घर में पैसा है, धन है, कागज है, गाय है, अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, इन सब को देखने के लिए, संभालने के लिए घर पे रहिए। उस नागरिक को, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मानो कोई मेरे गर्दन को काट दिया, यानी मेरा कोई वध कर रहा है, इस तरह की पीड़ा हृदय में हो रही है। और सब एक स्वर में यह मना कर देते हैं कि मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा प्रभु का दर्शन करने के लिए। अंत में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सभी अवधवासी एक स्वर से यह निर्णय करते हैं, विचार करते हैं कि हम सबको चलना है प्रभु का दर्शन करने के लिए। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करय न सहस सहाय। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करय न सहस सहाय। तुलसी बाबा लिखते हुए कह रहे हैं कि अयोध्या वासी आपस में विचार क्या कर रहे हैं, जिसे यह कहा जा रहा है कि ऐसा है तुम घर पे रहो। क्यों? क्योंकि हो सकता है घर में कहीं आग लग जाए तो कौन घर को बचाएगा। तो जिसे रहने के लिए बोल रहे थे वो बोला कि घर में आग लग जाए तो घर जल करके भस्म हो जाएगा और क्या होगा, लेकिन मैं घर पे नहीं रह सकता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, जितनी भी मेरी अपनी वस्तुएं हैं और जितने भी मेरे अपने संबंध हैं, ये दोनों समाप्त भले ही हो जाए, लेकिन मैं घर पे नहीं रह सकता। मुझे तो श्री भरत जी के साथ चलना है चित्रकूट प्रभु को मनाने के लिए। श्री भरत जी महाराज कुछ विश्वास पात्र रक्षकों को अयोध्या जी में रख करके स्वयं अपने सभी सैनिक, सभी नागरिकों, तीनों माताएं कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा और अन्य जितनी माताएं थी, सबको लेकर के जो जो चलना चाह रहे थे, भरत जी किसी को भी मना नहीं किए। सबको जो जिस योग्य, जो जिस तरह से चल पाया उसे उसी तरह से भरत जी ले करके चल रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। रास्ते में तमसा तट पे प्रथम रात्रि निवास किए। श्रृंगवेरपुर जब पहुँचे तो पहले तो निषाद राजगुह शंका करते हैं, लेकिन बाद में भरत जी की भावनाओं को देख करके तो बहुत ही हर्षित हुए कि ये भरत जी प्रभु को मारने के लिए नहीं, प्रभु को लाने के लिए जा रहे हैं। यह प्रभु के शत्रु नहीं अपितु प्रभु के परम मित्र हैं। अब निषाद राजगुह को एक बात ध्यान आ रही है। कौन सी बात? कि प्रभु जब हमसे मिले हुए थे
तो कई बार भरत जी का नाम ले रहे थे और यह कहते थे कि धन्य है भरत, भरत के समान तो मेरा इस संसार में कोई प्रिय नहीं है। लेकिन पहले तो मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि प्रभु झूठे भरत जी का नाम ले रहे थे, लेकिन अब भरत जी को देख करके ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, प्रभु वास्तव में सही भरत जी को सम्मान दे रहे थे, भरत जी का नाम ले रहे थे। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, 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 जगु जप राम राम जप जेहि, जगु जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, नीति प्रीति पर मारथ स्वारथ, नीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ, नीति प्रीति पर मारथ स्वारथ, नीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ, को न राम सम जान जठारथ। हमारे प्रभु के लिए कहते हैं कि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। इस संसार में नीति यानी हमारा कर्तव्य क्या है, यह प्रीति यानी संसार में कैसे एक दूसरे से प्रेम किया जाता है, परमार्थ यानी आध्यात्मिक जीवन हमारा किस तरह से होना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को जिए, किस तरह से भगवान में हम अपने समय और जीवन को लगावें, इसे परमार्थ कहते हैं। और स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब कि अपना कार्य सिद्ध व्यवहारिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत में स्वार्थ का मतलब भगवान की प्राप्ति। तुलसी बाबा एक जगह लिखते हुए कहते हैं कि स्वार्थ शब्द की परिभाषा हम लोग केवल अपने हिसाब से करते हैं। जैसे हमारा कोई काम बन जाए, यदि हमारा कोई काम किसी से होने वाला हो तो कहते हैं ना कि उनसे हमारा यह स्वार्थ है, इसीलिए हम वहां आते जाते हैं। स्वार्थ को हम लोग केवल व्यवहारिक जगत में ही मान करके चलते हैं, लेकिन वास्तविक स्वार्थ नहीं है। हम लोगों का वास्तविक स्वार्थ यही है, स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीवन भर इसका प्रयास रहना चाहिए और यह प्रयास करते रहना चाहिए हम लोगों को कि प्रभु सबसे बड़ा मेरा स्वार्थ यही है कि मन वचन कर्म से मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, हम आपके चरणों में लग जाए तीनों से, यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। और तुलसी बाबा कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव मात्र हैं सबका सबसे बड़ा स्वार्थ भी यही है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो एक क्षणिक स्वार्थ है, यानी हम चाह रहे हैं कि हमें एक मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल की प्राप्ति हो गई तो स्वार्थ कहीं और चला गया, फिर स्वार्थ 4 व्हीलर 4 पहिया गाड़ी में चला गया, फिर उसकी प्राप्ति हो गई तो स्वार्थ एक आपका पूरा हो गया, तो स्वार्थ समाप्त नहीं हुआ, फिर दूसरे जगह स्वार्थ चला जाता है।
लेकिन एक बार यदि हम लोग मन वचन कर्म से भगवान में लग जाए तो सारा स्वार्थ उसके बाद गायब, कुछ इच्छा ही नहीं रह जाएगी। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक राजा अपने राज्य में यह अनाउंसमेंट करवा दिए कि कल सूर्योदय प्रातः काल से लेकर के सूर्यास्त सायंकाल तक दिन भर में जो व्यक्ति मेरे नगर से, यानी जो राज्य का परिक्षेत्र था, राज्य की जो सीमा थी नगर की, मेरे नगर से जो मेरा नागरिक जिस वस्तु को उठा करके ले जाएगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। जैसे प्रातः काल की बेला हुई, रात्रि से ही सब लाइन लगे हुए थे नगर के बाहर। जैसे सूर्योदय हुआ वैसे दरवाजा खुला, और जैसे दरवाजा खुला सब अंदर दौड़े भागे पहुंचे। अब जिसे जो मिल रहा है वही लेकर के भाग रहा है वहां से। जिसे बढ़िया बासमती चावल मिला सो एक बोरी चावल का माथे पे लादा और लेकर के भाग लिया। जिसे सोना मिला वह सोने को लेकर के भाग लिया, जिसे पैसा मिला वो पैसे को लेकर भागा। जिसे जो वस्तु मिल जा रही है वही लेकर के भाग रहा है। एक लड़की थी, विवाह के योग्य हो चुकी थी। वह भी राजा के नगर में प्रवेश की और अपने मन में विचार यह कि ये जितने लोग जिन जिन वस्तुओं को लेकर के जा रहे हैं कहाँ जाएंगे? अपने अपने घरों में ही तो जाएंगे। और इनका घर कहाँ है? ये जो राजा साहब सिंहासन पे बैठे हुए हैं, इन राजा के राज्य में ही तो इन सब का घर है। तो ये जिन जिन वस्तुओं को लेकर जा रहे हैं अपने घर में, और भले ही अपने घर में जा रहे हैं लेकिन इनका घर राजा साहब के राज्य में है, और राजा जब जिससे जितना चाहे कर ले सकते हैं। यदि कोई ज़्यादा इधर उधर करे तो उसके पूरी संपत्ति को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। यानी भले ही ये अपने घर में लेकर जा रहे हैं लेकिन वास्तव में यह धन तो राजा का ही हुए, यानी राजा के राज्य में है तो राजा का ही यह धन हुआ। तो वह लड़की अपने मन में विचार की, वह कन्या अपने मन में विचार की कि ऐसा करते हैं कि राजा साहब से हम विवाह कर लेते हैं। राजा साहब से यदि मेरा विवाह हो जाए तो ये जितने लोग जो भी धन संपत्ति लेकर जा रहे हैं सब अपने घर में, तो और इनका सबका घर राजा के ही राज्य में है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सारा धन राजा का ही है। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या यह है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को लेकर जा रहा है उसके पास केवल वही वस्तु है। अब जैसे कोई आदमी बढ़िया बासमती चावल एक बोरी लेकर के गया था तो उसे केवल एक बोरी बासमती चावल ही, उसको दाल फिर नहीं मिलेगी। अन्य सोना चांदी वस्त्र आभूषण आदि भी उसे प्राप्त नहीं होंगे। यानी जो वस्तु लेकर गया है वही उसे प्राप्त होगा। लेकिन यह कन्या, यह लड़की अपने मन में विचार की कि यदि मैं राजा से विवाह कर लेती हूँ, यदि दूसरी कोई वस्तु लेकर के जाऊंगी तो केवल वही वस्तु मुझे प्राप्त होगी, और राजा से मेरा यदि विवाह हो जाता है तो मुझे सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी, यानी पूरा राज्य ही मेरे अंदर में हो जाएगा। राजा अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। वह कन्या, वह लड़की गई और जा करके राजा का हाथ पकड़ ली। राजा बोले कि अरे तुम्हें जो वस्तु चाहिए वो लेकर के जाओ, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? वह कन्या बोली कि ऐसा है, आपकी प्रतिज्ञा है कि प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक मेरे नगर के अंदर से जो जिसे चाह ले, जो जिस वस्तु को ले ले, वह वस्तु उसी की हो जाएगी। तो मैं आप ही को ले रही हूँ, मैं आप ही को स्वीकार कर रही हूँ, यानी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब राजा की प्रतिज्ञा भी थी कि जो जिस वस्तु को प्राप्त कर लेगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप राजा को विवाह करना पड़ा कन्या से। अब इस प्रसंग में विचार यह करना है कि वह कन्या राजा से विवाह कर ली तो पकड़ी केवल एक राजा को, लेकिन उसे पूरा राज्य मिल गया। और तमाम लोग जो वस्तुओं को ले लेकर के जा रहे थे, तो जो जिस वस्तु को लेकर जा रहे थे उसे उसी वस्तु की प्राप्ति हो रही थी, वही वस्तु उसे मिल रही थी। यही समस्या हम लोगों के भी सामने है।
हम लोग एक एक चीज़ों को पकड़ते रहते हैं। कभी मकान को पकड़ लिए कि बढ़िया मकान बन जाए, भगवान किनारे हो गए। कभी दुकान पकड़ लेते हैं, कभी गाड़ी पकड़ लिए, कभी कहीं कोई खेत जमीन आदि पकड़ लिए। तो इसलिए जिन जिन वस्तुओं को हम लोग पकड़ते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद कई बार उस वस्तु की प्राप्ति भी नहीं होती है, कई बार प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि हम लोग अपने मन से भगवान को पकड़ ले तो फिर ये दुकान मकान गाड़ी घोड़ा ये सब अपने आप जो जो आवश्यकता होती जाएगी प्रभु देते चले जाएंगे समय के अनुसार। देखिए, इस प्रकृति की एक स्वाभाविक व्यवस्था है और भगवान की भी यही व्यवस्था है। आप में जैसी योग्यता होगी आपको उसी तरह की व्यवस्था मिलेगी। यदि आपका जन्म किसी भिखारी के घर में हुआ हो, लेकिन यदि आप में योग्यता है राजा बनने की, तो आने वाले समय में आप निश्चित राजा बनेंगे। यदि आप राजा के घर में जन्म लिए हैं लेकिन योग्यता आपके पास नहीं है, तो एक दिन भिखारी बने बिना रह नहीं सकते। तो इस प्रकृति की यह व्यवस्था है। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है कि व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाना तो चाहता है, बड़े पदों पे जाना चाहता है, लेकिन योग्यता नहीं विकसित करता है, योग्य नहीं बनना चाहता है। लेकिन यदि हम योग्य बन जाएं तो फिर जिस योग्य हम बनेंगे वह पद आज न कल, कल न परसों, परसों न नरसों ईश्वर हमें अवश्य देंगे। प्रकृति हमें वह व्यवस्था अवश्य प्रदान करेगी जिस व्यवस्था के अनुरूप हम अपनी स्थिति को बनाएंगे, हम अपनी योग्यता को विकसित करेंगे। इसलिए संसार की वस्तुओं की महत्वाकांक्षा ज़्यादा न करके कर्म करना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, लेकिन उससे अधिक प्रयास यह होना चाहिए कि हम अपने अंदर योग्यता विकसित करें, हम अपने अंदर वह पात्रता अपने अंदर विकसित करें जिस पद को हम चाह रहे हैं, जिस प्रतिष्ठा को हम चाह रहे हैं। श्री भरत जी महाराज श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह से मिलते हैं। उसके बाद निषाद राज गुह के साथ रात्रि तो वहीं विश्राम किए जहाँ जहाँ पे प्रभु बैठे हुए थे। जिस शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु सोए हुए थे, उस शीशम के वृक्ष के नीचे जब निषाद राज गुह भरत जी को लेकर के गए दिखलाने के लिए, तो उस शीशम के वृक्ष के नीचे शीशम के ही पत्तों को तोड़ करके उन्हीं पत्तों को वृक्ष के नीचे बिछा करके बिस्तर लगाए हुए थे निषाद राज गुह अपने हाथों से। और जब प्रभु वहां से चले गए तो चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था लगा करके निषाद राज गुह सभी को यह निर्देश देते हैं, सभी को आदेश देते हैं कि यह जो आसन है, यह बिस्तर है, बिल्कुल यहाँ से 1 इंच भी इधर उधर न हो, जैसा है उसी तरह बना रहे। क्योंकि जब मैं आकर के इस बिस्तर को देखूंगा तो मुझे श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त होगा, मेरे मन में उनकी छवि दिखाई पड़ेगी। इसलिए जिस बिस्तर पे उसको सोए हुए थे वह बिस्तर यथा स्थिति में रहनी चाहिए। श्री भरत जी महाराज जब वहां गए, जब ध्यान से एकाग्रता पूर्वक उस बिस्तर पे दृष्टि डाले, उस बिस्तर को देखे, तो उस बिस्तर पे कुछ सोने के कण चमकते हुए दिखाई पड़ गए। श्री भरत जी जब ध्यान से उस सोने के कणों को देखे तो मानो भरत जी का हृदय और दुख से व्याकुल हो गया। मानो वह सोने के जो कण थे वे सारे सोने के कण भरत जी को उलाहना दे रहे हो, भरत जी को हे दृष्टि से देख रहे हो। मानो यह कह रहे हैं कि भरत, तुम्हारे ही कारण श्री किशोरी जी को महलों से चल करके वन में आना पड़ा, जिसके कारण इस पत्तों के वृक्ष पे उन्हें सोना पड़ा, और उस पत्तों के बिस्तर पे सोने के कारण मुझे उनके वस्त्र से दूर हो जाना पड़ा। क्योंकि जैसे अगर पत्ते पे आप सोएं और सुंदर बिस्तर लगा करके सोएं वस्त्र का, तो दोनों में अंतर है ना। यदि पत्तों के वृक्षों पे बिस्तर पे यदि आप सोए हैं वृक्ष के नीचे,
तो वस्त्र यदि बिल्कुल स्वच्छ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वस्त्र में यदि कुछ डिजाइन वगैरह बनाया गया हो सोने से या किसी भी हीरे आदि मणियों को लगा करके, तो उसे फंसने का स्वाभाविक इधर उधर उम्मीद रहता है। तो ये जो सोने के कण हैं, ये सोने के कण उन पत्तों में फंस करके वहीं टूट करके गिर गए थे। इसीलिए इस जितने भी सोने के कण हैं मानो भरत जी को उलाहना दे रहे हैं कि आपके कारण श्री किशोरी जी को वन में आना पड़ा। अथवा दूसरा भाव यह है, मानो वे सोने के कण भरत जी को यह कहना चाह रहे हो कि भरत देख लो कि तुम कितने निर्दयी हो। जिस जानकी जी को दूध के फेन के समान कोमल बिस्तर पे सोना चाहिए और सो भी रही थी, उस जानकी जी को इस पत्तों के बिस्तर पे सोना पड़ रहा है। इन सभी विडंबनाओं के पीछे कारण तुम ही हो। यह सब बातें भाव सोच सोच करके भरत जी और व्याकुल हो गए। निषाद राजगुह समझाते हैं, समझा करके फिर वहाँ से संभाल करके लाए। प्रातः काल की बेला में श्री भरत जी अपने सभी अवधवासियों को साथ में लेकर के वहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गए। रास्ते में भरत जी की बड़ी विचित्र स्थिति है। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि भरत जी किस तरह से रास्ते में चल रहे हैं। जब समुझत रघु वीर सुभाऊ, 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 तब पथ परत उताइल पाऊं, तब पथ परत उताइल पाऊं। भरत दसात ही अवसर कैसी, भरत दसात अवसर कैसी, भरत दसात ही अवसर कैसी, भरत दसात अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत दसात ही अवसर कैसी, भरत दसात अवसर कैसी। श्री भरत जी महाराज जब अपने मन में यह विचार करते हैं कि बताओ मेरे कारण प्रभु को वन में जाना पड़ा, मेरे कारण श्री किशोरी जी को वन के कष्टों को सहना पड़ रहा है, और मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई लखन को वन वन भटकना पड़ रहा है, गर्मी बरसात ठंड आदि को झेलना पड़ रहा है, वृक्षों के नीचे शयन करना पड़ रहा है, तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। और इन तीनों को मेरे कारण इतना कष्ट करना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है मैं इनके पास जाऊं तो हमसे वह न मिले। कहीं राम जी हमसे बात करने से मना कर दे, कहीं जानकी जी हमें देखने से मना कर दे, कहीं लक्ष्मण जी मेरे पास आने से मना कर दे कि मैं उस भरत से नहीं मिलना चाहता जिसके कारण मेरे भैया राम को वन में आना पड़ा, तो मेरा जाना वहाँ निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये जो चल रहे हैं इनकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है। चले कि न चले, जाएं कि न जाए, यह सोच करके, जैसे कई बार होता है ना कि किन्हीं के पास यदि आप जा रहे हो पैसा मांगने के लिए या किसी भी काम से, तो मन में यदि असमंजस की स्थिति है कि जाएं कि न जाए, जाएं कि न जाए, तो आप चल चल करके रुकते रहेंगे, रुकेंगे, फिर मन में होगा चलो चला जाए, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। कहावत है कि कोई भीख नहीं देगा तो तुम भी थोड़े फोड़ देगा।
यदि उन्हें नहीं काम करना होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन चलना तो मेरा कर्तव्य है, चलो चलते हैं। फिर चलने लगेंगे, फिर मन अरे छोड़ो अब कहाँ जाए, जो है जाना ठीक नहीं, फिर आप रुक जाएंगे। वही स्थिति भरत जी की है। जब यह सोचते हैं कि मैं उनका अपराधी हूँ, मेरे कारण उन्हें इतना दुख कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो हो सकता है हमसे वह बात न करें, तो उनकी चाल धीमी हो जाती है। फिर मन में यह भाव आता है कि बताओ, हमारे राम जी तो ऐसे हैं कि अरिहु का अनभल किन्ह न रामा। जब अपने शत्रुओं को भी वह नहीं अपने पास से भगाते हैं, जब शत्रुओं से भी वह विरोध नहीं करते हैं, तो मैं शत्रु तो हूँ नहीं। भले ही मेरे कारण उन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी हो, मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। भले ही अपराधी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दास हूँ। तो इसलिए भरत जी की चाल फिर तेज हो जाती है। जब अपने विषय में सोचते हैं तो उनकी चाल धीमी हो जाती है, और जब प्रभु के विषय में सोचते हैं तो चाल में तेजी आ जाती है। इस प्रसंग से हम लोगों को बहुत सुंदर एक शिक्षा मिल रही है कि हम अपने विषय में यदि सोचने लगे तो हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि हम इतने अपराधी हैं, ये है वो है, ये काम है वो काम है। अपनी बात छोड़ करके हम लोगों को प्रभु के विषय में सोचना चाहिए। जब हम अपने विषय में सोचना बंद कर देंगे, प्रभु के विषय में सोचना आरंभ कर देंगे, तो भगवान जल्दी हमें मिल जाएंगे और भगवान की कृपा जल्दी हम पर हो जाएगी। भरत जी अपने मन में विचार करते हुए कहते हैं कि मेरे बड़े भैया श्री राम तो ऐसे हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। 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 मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा। मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा। मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा। मैं शिशु सेवक यद्यपि मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। 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 हारे हूँ खेल जितावई मोही। हारे हूँ खेल जितावई मोही। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि अरिहु का अनभल कीन्ह न रामा। मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। जब प्रभु अपने दुश्मन की भी बुराई नहीं करते हैं, दुश्मन को भी अपने पास से नहीं भगाते हैं, तो भला प्रभु हमें कैसे भगा देंगे? भला प्रभु हमसे मिलने से कैसे इनकार कर देंगे, जो अपने दुश्मनों से को भी इनकार नहीं करते हैं? यह सोच करके भरत जी की गति तेज हो जाती है, और जब अपने विषय में भरत जी सोचते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। भरत जी को एक प्रसंग याद आ गया। एक व्यक्ति आकर के पूछा कि भरत जी, हो सकता है यदि आपको डांटे प्रभु नहीं, भगावे नहीं, लेकिन वहां जाएंगे तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, कहीं अलग जाकर के बैठ सकते हैं? भरत जी बोले कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बचपन से लेकर के
अभी तक जब जब हार जीत ये दो शब्द आए हैं तो मेरे लिए जीत शब्द आया है और प्रभु के लिए हार शब्द आया है। यानी बचपन में हम सभी भाई अपने मित्र मंडली को, सखा मंडली को लेकर के सरयू जी के तट पे जब खेलने जाते थे तो खेल तभी संभव है जब दो दल हो। और यह सत्य भी है, जब तक समाज में हो, परिवार हो, कोई भी जगह हो, जब तक वहाँ दो दल नहीं होता है तब तक खेल भी नहीं होता है। खेल भी तभी होता है, यानी कहते हैं ना खेला, यानी विवाद, झगड़ा, झंझट, मारपीट, मुकदमेबाजी, ये जो खेला है, ये खेला भी तभी संभव होता है कि जब दो दल हो जाता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जो कुछ भी। तो जब तक दो दल न हो तब तक खेल संभव नहीं है। तो ठीक है, दो दल बना लिया जाए, यानी 10 लोग हैं तो 5-5 लोगों का दो दल बना लिया गया। तो दल का मुखिया भी तो होना चाहिए। अब मुखिया दूसरे दल का जो बने वह राम जी के विपक्ष में उसे खड़े होने का दुस्साहस करना पड़ेगा। अब राम जी से विरोध में तो वैसे भी जाने के लिए कोई खेलने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह से दो दल बनाए गए, यानी विरोध के भी पक्ष में गए, लेकिन विरोधी पक्ष का नेता कौन बने इसके लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो अंत में प्रभु क्या किए कि भरत जी को दूसरे दल का अध्यक्ष, मुखिया बना देते हैं और खेल प्रारंभ हुआ। अब खेल में शर्त क्या रखा गया कि जो हारेगा, यानी जो दल हारेगा, वह दल अपने पीठ पे जीते हुए दल को बैठा करके और सरयू जी के किनारे कम से कम 4 से 5 चक्कर लगाना है। शर्त भी मंजूर, खेल भी आरंभ। दूसरे दल का अध्यक्ष, नेता भी भरत जी को बना दिया गया। और जब खेल आरंभ हुआ तो लक्ष्मण जी तो हमेशा राम जी के तरफ हो, तो दूसरे दल का में जाने की तो बात छोड़िए, नाम भी लेना उनके लिए अपराध है और नाम भी लेना उनके सामने गुनाह है। लक्ष्मण जी की ओर तो जैसे देखे प्रभु की, लक्ष्मण तुम दूसरे दल में, लक्ष्मण जी बोले हो ही नहीं सकता है, खेल हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं दूसरे दल में नहीं जा सकता हूँ। यदि मैं रहूंगा तो आपके दल में, नहीं तो खेल बंद। अब लक्ष्मण जी तो बिल्कुल जोर लगाए हुए हैं कि हम जीत जाएं, प्रभु जीत जाए, हमारे बड़े भैया जीत जाए। और प्रभु बिल्कुल जोर लगाए हुए हैं कि हमको जीतना नहीं है, हार जाना है, भरत को जिता देना है। और यही होता भी है। खेल जब अंत समय की ओर अग्रसर होता है तो अंत में भरत जी महाराज जीत गए और श्री राम जी महाराज हार गए। और जब हार गए तो अपने पीठ पे भरत जी को बिठाए और लक्ष्मण जी के पीठ पे शत्रुघ्न जी को, अन्य भी जो सखा मित्र थे सबके पीठ पे बिठा बिठा कर सरयू जी के बालू में, रेत में जो शर्त लगा हुआ था जहां तक आने का जाने का, वो आ जा रहे हैं। भरत जी को वह प्रसंग ध्यान आ गया और बोले कि तुम कह रहे हो कि प्रभु हमसे बात नहीं करेंगे। अरे क्या बात करते हो, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही हारे हो खेल जीता वही मोही। आज तक कभी ऐसा कोई खेल ही नहीं हुआ कि जिस खेल में प्रभु जीते हों और हम हार गए हों। जितने भी खेल हुए उन सभी में मैं जीता हूं और प्रभु हारे हैं। तो आज ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो प्रेम का खेल चल रहा है, इस प्रेम के खेल में मैं हार जाऊं और प्रभु जीत जाए। आज भी प्रभु को हारना होगा। और जब प्रेम शब्द की बात आती है तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, प्रेम अमिया मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटऊ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यौ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम क्या है? प्रेम समुद्र है। उस प्रेम रूपी समुद्र में
मंदराचल प्रेम अमीय मंदर बिरह, जैसे समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत, तो इस भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र में मंदराचल क्या है? तो प्रभु का विरह ही मंदराचल पर्वत है। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुरसा। भरत जी समुद्र हैं, विरह ही मंदराचल है, और भरत रूपी समुद्र को विरह रूपी मंदराचल से प्रभु मथ करके प्रेम रूपी अमृत प्रकट करते हैं। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए, अपने संतों के लिए, कि वास्तव में प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम होता क्या है। यह यदि हम लोगों को देखना हो तो भरत जी के प्रसंग में देख सकते हैं, भरत जी के जीवनी में देख सकते हैं। आइए एक भजन हम सब श्रवण कर करके आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में अगर हम अपने आप को तन मन धन तीनों से समर्पित प्रभु के चरणों में कर चुके हैं, और यदि प्रेम से हम सब प्रभु के चरणों में हैं, तो फिर कभी घबराने की और कभी उदास होने की आवश्यकता ही नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और देखिए, कभी भी छिप करके या संकुचित मानसिकता से ग्रसित हो करके भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मंदिर में जाएंगे तो यदि माला हाथ में लिए हैं तो लोग अरे भाड़ में गए लोग। भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन जिस तरह से अपनी इच्छा हो। यदि हाथ में 108 दाने की माला लेकर घूमने की इच्छा, पूरे गांव में घूमे, पूरे समाज में घूमे, जिसे जो कहना है वो कहे। तो छिप छिप करके भजन करने का आनंद नहीं, खुलेआम करना चाहिए, क्योंकि जो जल रहा हो वो जल करके और राख हो जाए, ऐसा भजन करना चाहिए। यदि पतला तिलक लगाने से कोई जल रहा हो, व्यंग कर रहा हो, तो फिर मोटा तिलक लगाइए, चौड़ा तिलक लगाइए कि बिल्कुल और एकदम जल करके राख हो जाए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद
करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल मन में था हमें बदनाम कर देंगे। कभी ये ख्याल मन में था हमें बदनाम कर देगी। अगली पंक्ति में प्रभु से निवेदन करते हुए संत कह रहे हैं और हम लोगों को समझा रहे हैं कि कभी मन में यह ध्यान था कि दुनिया के लोग हमें बदनाम करेंगे, दुनिया के लोग हमें हंसेंगे, लेकिन हंसने या बदनामी का डर उसे हो कि जिसके पास में लज्जा हो, शर्म हो। हमारे पास तो लज्जा ही नहीं है, शर्म ही हम अपना छोड़ चुके हैं भगवान के पीछे। तो कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, इसके पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। और इस पंक्ति में कह रहे हैं कि छुप छुप करके क्यों याद करते थे, क्योंकि हम मेरे मन में लज्जा और शर्म बैठा हुआ था कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसलिए छुप छुप करके याद करते थे। मन में डर लगा रहता था। कैसा डर? कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा
आस क्या ले, तेरे चरणों जो होगा देखा जाएगा, तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जैसे हम सब जीवन में बहुत से काम, बहुत से क्या अधिकतर काम केवल विश्वास पे कर लेते हैं। एक काम और भी विश्वास पे हम लोग कर ले, जैसे यदि कोई बिजनेस व्यवसाय हम लोग करते हैं तो क्या प्रमाण है कि उस व्यवसाय में हमें सफलता मिलेगी। कई बार हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं, कई बार विफल भी हो जाते हैं। हम किसी कंपनी में कहीं पे भी नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो क्या यह प्रमाण है कि उस नौकरी में हम सफल हो जाएंगे, वहां मेरा जीवन व्यतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी विश्वास है इसलिए हम लोग जाते हैं। किसी व्यक्ति से हम संबंध बना रहे हो, मित्रता कर रहे हो अच्छे के लिए, क्या प्रमाण है कि उससे हमें अच्छाई ही हो, बुराई न हो। तो हम लोग अपने जीवन में अधिकतर कार्य केवल भविष्य के विश्वास पे कर लेते हैं कि आगे चलकर ठीक ही होगा। तो एक काम और भी हम लोग अपने इस व्यवस्था में जीवन में जोड़ ले कि भगवान का भजन हो, भगवान की कथा हो, भगवान का चिंतन हो, धर्म को भी अपने जीवन में और भगवान की भक्ति को भी अपने जीवन में सम्मिलित कर लेना चाहिए कि अगर भगवान यह सृष्टि की व्यवस्था चल रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई चलाने वाला है, और चलाने वाला यदि भगवान है तो आज न कल हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि उनके चरणों में हम अपने आप को लगा रहे हैं। और देखिए, विश्वास की बात है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास किए हुए भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, प्रेम जागृत नहीं हो सकता है, और बिना भक्ति के श्री राम जी द्रवित नहीं हो सकते हैं। श्री राम जी हमारे अनुकूल नहीं हो सकते। बालकांड में बहुत सुंदर लिखते हुए गोस्वामी बाबा कहते हैं, रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोहे, को जग मंद मलिन मति मोहे, रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते कहते हैं शुद्धता को। भगवान कृपा करते हैं प्रेम के कारण, प्रेम से
कैसे प्रेम से, किस तरह के प्रेम से? निसोते प्रेम से, यानी जिस प्रेम में कोई मिलावट न हो, उस प्रेम से प्रभु कृपा करते हैं। लेकिन हम लोगों का जो प्रेम है वो मिलावट वाला प्रेम है। ऊपर से तो कुछ और बोलते हैं और अंदर में कुछ और रहता है। ऊपर से तो हम किसी का सम्मान करते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसको गालियां दे रहे हैं कि कहां से मेरे सामने आ गया। और मुख से क्या कह रहा, आपको देख करके तो हमारा हृदय बिल्कुल गदगद हो गया, और हृदय से कम 100-200 गालियां दे देते हैं 10-15 मिनट में उसको। यानी हम लोगों का जो प्रेम है ये मिलावट वाला है। जैसे कोई व्यक्ति मिला, उससे हम यही कहते हैं कि आप तो हमारे प्राणों के से भी अधिक प्रिय हैं। कब तक? जब तक जो आपका स्वार्थ है वह सिद्ध न हो जाए। जिस दिन स्वार्थ पूरा, उस दिन आप अपने घर, हम अपने घर। आप अधिक प्रिय हैं, उसको अब देखना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों का जो प्रेम है मिलावट वाला प्रेम है। और इसीलिए शायद कल या परसों के प्रसंग में मैं एक निवेदन कर रहा था कि अगरबत्ती हम लोग 2 जगहों पे जलाते हैं, एक भगवान के सामने और एक अपने कमरे में। भगवान के सामने जलाते हैं भगवान को बुलाने के लिए, और कमरे में जलाते हैं मच्छर को भगाने के लिए। लेकिन विडंबना ये है कि भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। कारण यह है कि जो भगवान के सामने हम मच्छर अगरबत्ती जला रहे हैं, उस वहाँ पे हमारे आपके मन में मिलावट है, भाव में मिलावट है, प्रेम में मिलावट है। और जो कमरे में मच्छर अगरबत्ती जला रहे हैं, मूर्ति जला रहे हैं, जिसके कारण मच्छर नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे वस्तु में मिलावट है, इसलिए मच्छर जाते नहीं और एक तरफ भगवान आते नहीं। तो प्रभु कृपा करते हैं, लेकिन मिलावट नहीं, निसोते यानी निर्मल प्रेम से, स्वच्छ प्रेम से। देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि भगवान के पास जा करके हम अपने कष्ट को, दुख को, दर्द को न बतावे। निवेदन करें, जो समस्या हो अपने समस्या को प्रभु के सामने रखें। लेकिन जो हम लोग लिस्ट उनको थमा देते हैं ना, यही गड़बड़ है। एक लोटा जल चढ़ाना है, उसके बाद में नौकरी भी लग जाए, और बेटा बीमार है वो भी ठीक हो जाए, स्वयं बीमार है वो भी सही हो जाए, ये भी हो जाए। वो जो ये लिस्ट थमा देते हैं ना, यही गड़बड़ है, हो जाता है। यदि जीवन में समस्या है, परेशानी है, तो उसे अगर हम भगवान से नहीं निवेदन करें का और कहाँ जाएंगे। लेकिन हम लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती है, यही हम सबको परेशान किया करता है। श्री भरत जी महाराज का कोई मल वाला प्रेम नहीं है, कोई स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, निर्मल प्रेम है, स्वच्छ प्रेम है। इसीलिए भरत जी को यह विश्वास है कि जब बचपन में प्रभु हमें सदैव जिताया करते थे, तो आज प्रेम का खेल चल रहा है, तो इस खेल में प्रभु हमें कैसे हरा देंगे। अवश्य प्रभु हमें जिताएंगे। यह सोच करके श्री भरत जी अपने मन को प्रभु श्री राम जी की ओर बिल्कुल घुमाए हुए और प्रभु श्री राम जी का चिंतन मनन करते हुए चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। साथ में निषाद राज गुह भी हैं। रास्ते में एक जगह पे भारद्वाज ऋषि का आश्रम आता है। श्री भारद्वाज जी के आश्रम में जब भरत जी गए, भारद्वाज जी से भरत जी बात नहीं करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि मन में संकोच था कि पता नहीं ये ऋषिवर श्री भारद्वाज जी क्या मेरे विषय में सोचे, क्या न सोचे, किस तरह का इनका मेरे प्रति भाव होगा। इस संकोच के कारण भरत जी कुछ बोल नहीं रहे थे। भारद्वाज जी समझ गए कि भरत जी मेरे सामने आकर के संकोच में पड़े हुए हैं। भारद्वाज जी बोलते हुए बोले कि भरत, आपको जितनी आप चिंता कर रहे हैं, उसमें से थोड़ी सी भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस पूरे संसार में आप ऐसे भक्त हैं एक, कि पूरे संसार के भक्त भगवान का भजन करते होंगे, भगवान का नाम जप करते होंगे, लेकिन आप एक ऐसे भक्त हैं कि आपका भजन भगवान करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। तुलसी बाबा लिखते हैं
कि भरत जी के समान इस संसार में श्री राम जी के प्रेमी स्नेही कौन हो सकता है। सारे संसार के भक्त श्री राम जी का भजन करते हैं, श्री राम जी को भजते हैं और श्री राम जी भरत जी को भजते हैं। यह भरत जी का प्रेम है। भरद्वाज जी बोले कि भरत, मैं वन में रहने वाला महात्मा हूं, मेरा किसी से स्वार्थ नहीं है और मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, न स्वार्थ है न दुश्मनी है। मैं उदासी भाव में रहने वाला महात्मा हूं, इसलिए न मैं तुम्हारी मुंह लगी कोई बात कर रहा हूं और ना ही मैं अपनी कुछ प्रतिष्ठा या यश के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरी बड़ाई करो या मेरी बड़ाई हो। वास्तविकता जो है, सत्य जो है, वही मैं तुमसे कह रहा हूं। और सत्य यह है कि यदि भरत आप राजगद्दी पे भी बैठ जाते तो आपको कोई दोष नहीं लगता। और आप सोच रहे हैं कि श्री राम जी मेरे कारण वन में गए हैं, इसलिए दुखी होंगे, संकोच में होंगे, बात करेंगे। आप बात करने की बात कहते हैं। अरे राम जी जब यह सुन लेते कि भरत राजगद्दी स्वीकार कर लिया है, राजगद्दी पे बैठ गया है, तब तो श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो आप प्रभु के तरफ से चिंतित हैं, यह सोच करके आप दुखी हैं कि प्रभु हमसे बोलेंगे कि नहीं, बात करेंगे कि नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जितना प्रेम आप प्रभु से करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम प्रभु आपसे करते हैं। यही सत्यता है। और ये मैं हवाई या वैसे अपने मन से बात नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष देख करके, प्रत्यक्ष प्रमाणित करके मैं बोल रहा हूं। जब गंगा जी में तीर्थराज प्रयाग में प्रभु स्नान कर रहे थे तो मैं घाट पे खड़ा था, वहां प्रभु का स्वागत करने के लिए मैं गया था। वहां जब जमुना जी के जल को श्याम वर्ण का जल जब देखे तो पता है भरत जी, श्री राम जी भरत भरत कह करके रोने लगे। जाना मरम नहात प्रयागा। जब प्रयागराज यानी तीर्थराज प्रयाग के संगम में प्रभु स्नान कर रहे थे, उस समय मुझे यह पता चला कि प्रभु का आपके प्रति कितना प्रेम है। क्योंकि जैसे ही जमुना जी के श्याम वर्ण जल को प्रभु देखे, वैसे आपकी याद उन्हें आ गई और भरत भरत कह करके जल में ही खड़े होकर के विलाप करने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह से रोने लगे। अगर प्रेम नहीं होता तो प्रभु के शरीर पे, प्रभु के मुखमंडल पे इस तरह का दृश्य क्यों आता? इसलिए आप जो चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपसे अवश्य मिलेंगे, प्रभु आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। श्री भरत जी महाराज वहां से धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़े। निषाद राजगुह एक पर्वत पे चढ़ करके और दूर से ही दिखलाते हैं कि भरत जी वह देखिए जो मंदाकिनी के तट पे बहुत सुरम्य वातावरण से आच्छादित एक आश्रम दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ केले के वृक्ष लगे हुए हैं, बीच में 2 कुटिया है। एक कुटिया में श्री सीताराम जी विराजते हैं और उसी के ठीक सामने एक कुटिया है जिसमें लक्ष्मण जी विराजते हैं। और जितने भी जंगली जानवर हैं, सिंह, मोर, बैल, हिरण, सांप, चूहा, ये सारे जीव जंतु प्रभु के आश्रम में एक साथ घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के आश्रम में किसी से किसी को डर नहीं, किसी से किसी की दुश्मनी नहीं, यानी बैर बिहाई चरही एक संगा। आपसी अपने सारे बैरों को समाप्त करके, दुश्मनी को समाप्त करके प्रभु के आश्रम में सभी आनंदित एक साथ रहते हैं। एक ही जगह पे सांप भी है, बगल में मोर भी है, कोई डर नहीं है। जहां सांप बैठा हुआ है वहीं पे चूहा है, कोई डर नहीं। एक जगह सिंह बैठा हुआ है, ठीक उसी के बगल में बैल भी बैठा और बढ़िया बात कर रहा है कि क्यों सिंह भाई, क्या हालचाल है? सिंह भी बोल रहा है कि हाँ मेरा हालचाल तो ठीक है, तुम अपना बताओ। अब ये कुशल मंगल और हालचाल पूछने का समय सिंह दे सकता है क्या बैल को? लेकिन फिर भी कोई बैर नहीं, फिर आपसी कोई वैमनस्यता नहीं, सब अपने बैर भाव और वैमनस्यता को छोड़ करके प्रभु से प्रेम करते हैं। और यही कारण है कि सभी आपस में भी प्रेम करते हैं। कल के प्रसंग में हमने एक बात निवेदन किया था
कि इस संसार में यदि हम लोग केवल व्यवहारिक जीवन पे ध्यान देंगे तो हम लोग कुछ व्यक्ति से ही प्रेम कर सकते हैं, सबसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। यदि सबसे प्रेम हम तभी कर सकते हैं और यदि हम सभी से प्रेम करना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि हम सब में भगवान को देखें और सबको हम भगवत स्वरूप माने, तभी हम सबसे प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो किसी से प्रेम, किसी से दुश्मनी निश्चित होगी। यदि सबसे हम प्रेम करना चाहते हैं तो हमें सब में भगवान को देखना चाहिए, सब में श्री सीताराम जी को देखना चाहिए। यदि प्रत्येक जीव में हम श्री सीताराम जी को देखेंगे तो हमारा बैर भाव, दुश्मनी भाव यह अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। श्री भरत जी महाराज चित्रकूट के परिक्षेत्र में पहुंचे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अच्छा, भजन की बात आ गई कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार की बात है, श्री हनुमान जी महाराज सरयू जी में स्नान कर रहे थे। नारद जी अपनी बीना बजाते हुए पहुंचे, हनुमान जी को प्रणाम किए। हनुमान जी नारद जी को प्रणाम किए। हनुमान जी नारद जी से पूछे कि क्यों बाबा, कैसे दर्शन दिए, कैसे पधारे यहाँ? नारद जी बोले कि हनुमान जी, मुझे कहीं से सूचना मिली है कि प्रभु के पास एक कोई भक्तों की नामावली रखी हुई है, यानी भक्तों का नाम लिखा हुआ कोई एक डायरी रखी हुई है। श्री हनुमान जी महाराज बोले हाँ हाँ, वो जाइए दरबार में और प्रभु से बोलिएगा कि प्रभु, जो भक्तों की एक नामावली है, जो एक डायरी है जिसमें भक्तों का नाम लिखा हुआ है, वह डायरी हमें दे दीजिए, देखना है। नारद जी आए दरबार में, प्रभु को प्रणाम किए। प्रभु पूछे कि कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी बोले कि प्रभु, आपके पास में कोई भक्तों के नाम की डायरी है? प्रभु बोले हाँ है। नारद जी बोले तो कृपा करके वही दिखला दीजिए। प्रभु एक सेवक को भेजे और डायरी ला करके, रजिस्टर ला करके नारद जी को दे दिया गया। नारद जी जब प्रथम पृष्ठ उल्टे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि भक्तराज नारद जी, उसके बाद में और भी हजारों लाखों भक्तों का नाम है और हनुमान जी का नाम कहीं भी नहीं है। अब यह विचार करके, यह सोच करके नारद जी तो प्रसन्न हैं कि चलो हमारा तो नाम इस डायरी में है और वो भी सर्वप्रथम नाम लिखा हुआ है, यानी सबसे ऊपर। लेकिन हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है, इस बात को लेकर के परेशान भी हैं कि इसका मतलब हनुमान जी भक्त नहीं है। यह तो हो नहीं सकता, भक्त तो है ही, और यदि भक्त हैं तो उनका नाम इस डायरी में क्यों नहीं है? संकोचवश नारद जी प्रभु से यह बात पूछ नहीं पाए। एक तरफ तो मन में प्रसन्नता है कि मेरा नाम सबसे पहले है, लेकिन परेशान थोड़े हैं इसलिए कि हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है। सरयू जी के किनारे पहुँचे और सरयू जी के किनारे जब गए तो हनुमान जी संध्या वंदन वगैरह कर रहे थे। नारद जी को थोड़े चिंतित देखे। हनुमान जी बोले कि क्यों नारद जी, क्या बात है, आप चिंतित दिख रहे हैं? नारद जी बोले कि चिंता वाली बात ही है, इसीलिए तो चिंतित है कि जो मैं डायरी देख करके आ रहा हूँ जिसमें भक्तों का नाम लिखा हुआ है प्रभु के, उस रजिस्टर में, उस डायरी में सर्वप्रथम मेरा नाम है और आपका नाम कहीं नहीं है। और आप इतना भजन करते हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और आपका नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, लगता है आप पहले नंबर की डायरी देखे होंगे। प्रभु के पास 2 डायरी है, 2 प्रकार की डायरी है। जाइए दूसरे नंबर की डायरी प्रभु से मांग करके देख लीजिएगा तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब नारद जी की चिंता तो और बढ़ गई, घबराए हुए तुरंत पहुंचे फिर दरबार में, आकर के बोले कि प्रभु और भी कोई डायरी है क्या? प्रभु बोले कि हाँ हाँ, वो जो आप पहले देख करके गए हैं वो प्रथम नंबर की डायरी है और द्वितीय नंबर की एक और डायरी है। श्री नारद जी महाराज बोले तो प्रभु कृपा करके वह डायरी हमें दिखला दीजिए, उसे भी देख ले। प्रभु अपने सेवक को भेजे और भेज करके वह रजिस्टर मंगवा करके नारद जी को दिए। तो दूसरे नंबर की डायरी में हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम लिखा हुआ है पहले पृष्ठ पे और नारद जी का नाम गायब।
अब नारद जी और परेशान इसलिए हो गए कि एक डायरी में मेरा सबसे पहले नाम है, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं है, दूसरे डायरी में हनुमान जी का सर्वप्रथम नाम है, मेरा नाम कहीं नहीं है, ये मामला क्या है। वहां तो प्रभु को रजिस्टर दिए, डायरी दिए और नारद जी तुरंत दौड़े भागे पहुंचे हनुमान जी के पास, बोले कि हनुमान जी अब तो मेरी परेशानी और बढ़ गई कि क्या कारण है कि एक डायरी में मेरा प्रथम नाम है, आपका कहीं नहीं है, और दूसरे डायरी में आपका प्रथम नाम है, मेरा कहीं नहीं है। हनुमान जी बोले कि नारद जी इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम नंबर की डायरी आप जो देखे थे जिसमें आपका सर्वप्रथम नाम था, उस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो भगवान का भजन करते हैं, और दूसरे नंबर की जो डायरी आप देख करके आए हैं उनमें उन भक्तों का नाम है कि जिनका भजन भगवान करते हैं। यानी प्रथम नंबर के डायरी में वो भक्त हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं, और दूसरे नंबर की डायरी में वे भक्त हैं कि जो भगवान का जिनका भजन भगवान करते हैं। बस यही अंतर है। तो भरत जी कौन से भक्त में हैं? दूसरे नंबर के डायरी वाले भक्त में हैं कि इनका भजन भगवान करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। श्री सीताराम जी सदैव भरत जी को याद करते हैं, और भरत जी महाराज जितना प्रभु को याद करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, उससे कहीं अधिक श्री राघवेंद्र सरकार हमारे श्री राम जी उन्हें याद करते हैं। और वास्तव में सबसे बड़ी बात भी यही है कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, फिर उसके बाद हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु हमारी चिंता करेंगे। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए गा करके तब आगे बढ़ेंगे। केवल आवश्यकता हम लोगों को यह है कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, फिर उसके बाद हमें प्रभु की चिंता नहीं करनी है और ना ही अपनी चिंता करनी है, फिर हमारी चिंता भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, ओ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इत रघुवर श्री जानकी मैया, इत रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 कटेंगे पाप तमाम, फिकर फिर क्या करना, फिर कटेंगे पाप तमाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सतसंगी, 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 उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना,
करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे देंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, देंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, अब राजेश नया भरो, अब राजेश नया भरो तुम, अब राजेश नया भरो तुम, अब राजेश नया भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, तो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, तो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, कर फिर क्या करना, फिर बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, ओ सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। श्री सीताराम नाम भगवान के जय। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, होगा बिरद बदनाम। यदि हम प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा रहे हैं, प्रभु का दास अपने आप को मान रहे हैं, और हृदय से, केवल मुख से नहीं, उसके बाद यदि प्रभु हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे उनकी भी तो बदनामी होगी। जैसे अभी तक यह कहे जाते हैं कि भक्त वत्सल करुणा वरुणालय, करुणा के सागर, यह करुणा के सागर भक्त वत्सल, ये नाम भी तो उनके खराब हो जाएंगे। इसलिए कि भगवान, एक बहुत सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण का, कि जब श्री सुदामा जी अपने कुटिया से निकलते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए, तो दिन भर में बहुत चले होंगे तो 10-20 किलोमीटर, और दिन भर चलने के बाद जब रात्रि में एक वृक्ष के नीचे वन में निवास करने लगे, तो उधर द्वारिकाधीश भगवान अपने वाहन गरुड़ जी को बुला करके बोले कि गरुड़ जी, आप जाइए और जा करके श्री सुदामा जी को ला करके कहाँ रख दीजिए, मेरे द्वारिका में रख दीजिए।
और गरुड़ जी जाते हैं और सुदामा जी को उठा करके जहाँ सोए हुए थे, हजारों किलोमीटर दूर सोए हुए हैं, लेकिन वहाँ से श्री सुदामा जी को उठा करके लाकर द्वारिका में रख दिए। अब इस प्रसंग से हम लोगों को क्या संकेत मिल रहा है? सुदामा जी जब तक अपने घर में बैठे हुए थे तब तक द्वारिकाधीश भगवान अपने पास नहीं बुलाए, लेकिन जैसे ही उनकी ओर चलने के लिए थोड़ा सा वह आगे बढ़े तो सुदामा जी 2-4 किलोमीटर चले होंगे और प्रभु उनको 1000-2000 किलोमीटर से उठवा करके बुला लिए अपने पास। यही स्थिति हम लोगों की है। हम लोग की समस्या यह है कि हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित तो अपने आप को करते हैं, लेकिन गले से ऊपर। और विडंबना तो यह है कि जितना विश्वास हम लोग संसार के लोगों पे कर लेते हैं, उसके सामने 1% भी विश्वास हम लोग भगवान पे नहीं करते। आप कभी देखिए हजाम के सामने या कहीं सैलून में जा करके लोग जो दाढ़ी बनवाने वाले जाते हैं, तो गए कुर्सी पे बैठ करके और नेत्र बंद कर लिए, और सामने वाला क्या कर रहा है, बिल्कुल एकदम छुड़ा था। अब तो छुड़ा का समय चला गया, नहीं तो अब तो ब्लेड लगाते हैं। ब्लेड तो और छुड़े से भी खतरनाक, ब्लेड लगा करके और वह बिल्कुल धीरे धीरे दाढ़ी बनाते बनाते वह गले के पास में ब्लेड लेकर चला गया है, लेकिन फिर भी ये आदमी बैठता है नेत्र बंद कर करके, क्योंकि विश्वास है। अच्छा, विश्वास आप भले ही कर रहे हैं, लेकिन वह दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति जो अपने ब्लेड को ऊपर नीचे घुमा रहा है दाढ़ी बनाने के लिए, यदि थोड़ा अगल बगल में घुमा दे तो राम नाम सत्य। गले के पास ले जाकर जो ऊपर नीचे कर रहा है छोरा, यदि दाहिने बाएं कर दे जो है तो राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन हम लोगों का विश्वास है कि मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। इसके कुछ प्रतिशत भी विश्वास हम लोग भगवान पे नहीं करते, लेकिन यह संभव है कि हम लोग विश्वास कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि प्रयास नहीं करते हैं। अगर प्रयास हम करें, अभ्यास करें, तो धीरे धीरे जब संसार में हमारा विश्वास है तो भगवान में विश्वास क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन यह होता इसलिए नहीं है कि हम अपने बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। एक आदमी सुबह सुबह मंदिर में जा रहा था भगवान भोले शंकर की पूजा करने के लिए, अपने सोने की बढ़िया आरती की थाली में दीपक सजाकर, मांगलिक वस्तुओं को रख करके और दीपक को जलाकर एक लोटा जल रख करके बढ़िया भाव में भर करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जा रहा था शंकर भगवान के मंदिर में। रास्ते में एक बुद्धि का दुश्मन मिल गया। बुद्धिमान दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बुद्धिमान और दूसरे होते हैं बुद्धि के दुश्मन। बुद्धि के दुश्मन वह है कि जो न स्वयं शांति से रहते और न दूसरों को रहने देते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। ऐसे लोग बुद्धि के दुश्मन होते हैं। ऐसे एक बुद्धि के दुश्मन व्यक्ति मिल गए, हर बात में तर्क वितर्क कुतर्क करना। जैसे इस भक्त शिवाय ओम नमः शिवाय जप करते हुए जाते, रास्ते में आकर के बोला, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, रुको, कहाँ जा रहे हो? वह भक्त बोला कि हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए और बाद में आएंगे तो तुमसे बात करेंगे। वह जो सज्जन थे बुद्धिमान, वह बोले कि ये पूजा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? इससे कुछ लाभ हुआ है जीवन में? इसे कुछ तुम्हें मिला है? वह भक्त चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। बोला, काहे सुबह सुबह तर्क वितर्क में लगे हो? हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, जाने दो, बाद में तुमसे बात करेंगे। वह आदमी भक्त से पूछा कि चलो कोई बात नहीं, ये पूजा पाठ की बात छोड़ो, कम से कम तुम इतना ही बता दो कि इस आरती की थाली में जो दीपक तुम जला रखे हो, इस दीपक में जो ज्योत जल रही है वो ज्योति कहाँ से आई है? वह भक्त मन में अपने विचार किया, सोचा कि अभी मैं बताऊंगा कि यह ज्योति माचिस के तिल्ली से आई है, तो फिर ये पूछेगा कि माचिस के तिल्ली में कहाँ से आई है। इसलिए भगवान की कृपा से वह फूंक मार करके ज्योति को ही, दीपक को ही बुझा दिया। वह जो प्रश्न कर रहा था कुतर्की आदमी, वह बोला कि क्यों दीपक तुमने बुझा दिया मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना?
वह भक्त बोला कि अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ कि ये ज्योति गई कहां। वह बोला कि क्या मतलब, हमें नहीं बता सकते कि ज्योति कहाँ गई। भक्त बोला कि मूर्ख कहीं का, तुम ये नहीं बता सकते कि ये ज्योति कहाँ गई, हमें नहीं बता सकते कि ज्योति कहाँ से आई थी। अरे कहाँ से आई कहाँ गई, इसके चक्कर में पड़कर बुद्धि खराब करने की क्या आवश्यकता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। पर हम लोग तो महाराज समझदार इतने हैं कि जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाते हैं, और जो नहीं समझना चाहिए वो हम लोग खूब समझते हैं। एक आदमी आलसी था, वह सोचा कि कहीं भी यदि हम काम करने के लिए जाएंगे तो मेहनत करना होगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो अपने मन में विचार किया कि कुछ ऐसा काम चुन लिया जाए कि जिसमें मेहनत भी ना हो और पैसा भी ठीक ठाक मिले। राजा के यहाँ गया, जा करके बोला कि राजा साहब मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। राजा बोले क्या करते हो? वह बोला कि हम हाथी पहचानना बढ़िया जानते हैं। राजा अपने सेनापति को बुला करके बोले कि ऐसा है, इसे लेकर के जाओ और पशुशाला में इसकी नौकरी लगा दो, और जो भी हाथी की खरीद बिक्री हो तो इससे पूछ करके और इसको ले जा करके ही करना। राजा का आदेश, उसे नौकरी दे दिया गया। कुछ दिन बाद एक हाथी का व्यापारी हाथी को लेकर के आया बेचने के लिए। राजा के पास जा करके दरबार में बोला कि महाराज हम हाथी बेचने के लिए आए हैं आपके दरबार में। राजा उसी व्यक्ति को जो हाथी पहचानने वाला था उसे बुलाए और बुला करके बोले कि जाओ हाथी देखो। व्यापारी को लेकर के वह बाहर गया पशुशाले में, और वहाँ जा करके कभी हाथी के आगे देखे, कभी पीछे देखे, कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे। अब हाथी को जो लेकर आया था व्यापारी, वो तो घबराने लगा कि लगता है बहुत जानकार व्यक्ति है। जब बार बार वह आगे पीछे देख रहा था तो वह व्यापारी बोला कि महाराज केवल देखेंगे ही या कुछ हमसे पूछेंगे भी, हाथी के विषय में कुछ पूछिए तो हम भी बतावे, आप तो केवल आगे पीछे देख रहे हैं। वह जो हाथी पहचानने वाला था वह बोला अरे हम पूछेंगे बाद में, पहले तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मुख किधर है। आगे भी लटका हुआ है, पीछे भी, इधर भी लटका, तो दोनों तरफ जब लटका हो तो हम यही नहीं पहचान पा रहे कि इसका मुख किधर है। अब आप विचार कीजिए कि जब वह महाशय यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका मुख किधर है, तो हाथी के विषय में वो पहचानते क्या है? हाथी के विषय में वो और क्या जानेंगे जो अंदरूनी गहरी बातें हैं, जब यही जो बाहर दिख रहा है वो भी नहीं पहचान पा रहा है कि मुख किधर है। तो हम लोगों की विडंबना यही है। बुद्धिमान तो बहुत बनते हैं, समझदार तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो समझना चाहिए वह नहीं समझते, और जो नहीं समझना चाहिए वो हम लोग खूब समझे रहते हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर यदि मिला है तो सबसे बड़ी समझदारी यही है कि इसके बाद फिर हमें इस संसार में आना जाना न पड़े, इसके बाद हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। संसार के परिवार की जिम्मेदारियों से जब हम मुक्त हों, उससे पहले से ही थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान में लगाना चाहिए, भगवान का नाम जप आदि करना चाहिए। तो इससे जीवन में शांति और आनंद बना रहता है, और यही सबसे बड़ी समझदारी है। श्री भरत जी महाराज अपने सभी प्रतिष्ठा राजपाट सबको छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में आज आए हैं अपने आप को समर्पित करने के लिए। और इसीलिए जैसे ही श्री भरत जी महाराज कुटिया के पास गए, और जैसे कुटिया में बैठे यानी प्रभु जिस आश्रम में रह रहे थे उस आश्रम के दरवाजे पे जा कर के खड़े हुए, और जैसे श्री राम जी की कुटिया की ओर देखे वैसे तुरंत साष्टांग लेट करके भरत जी प्रभु को प्रणाम करने लगे। और भरत जी को देख करके प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपनी कुटिया से दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले एक बहुत सुंदर प्रसंग है। लक्ष्मण जी से और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से आकर के कुल भील जो आस पास में रहते थे, वे सभी आकर के सूचना दिए कि ऐसा है कि श्री भरत जी आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? तो इसी आश्रम की ओर आ रहे हैं। अकेले आ रहे हैं? नहीं नहीं, अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ में सैनिक भी हैं। अयोध्या जी के जितने भी योद्धा वीर हैं वे सभी योद्धा वीर सैनिक सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के सब आ रहे हैं। अब तो लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल एकदम आवेश में आ गए।
अयोध्या जी में भी एक बार नाराज हुए थे बोलने के लिए, तो प्रभु मुख पे हाथ रख दिए कि मत बोलो, हो गया, रहने दो। उसके बाद श्रृंगबेरपुर में भी बोलना आरंभ किए तो वहाँ थोड़ा सा बोले, लेकिन फिर बाद में प्रभु मुख पे हाथ रख करके चुप करा दिए। लेकिन आज लक्ष्मण जी तो इतने आवेश में आ गए कि सर्वप्रथम यही बोले कि प्रभु आज यदि आप कहेंगे तो आपके आज्ञा का भी मैं उल्लंघन कर दूंगा। आज तो मैं बिना बोले और बिना करे मैं रहने वाला नहीं हूँ। अच्छा, प्रभु भी रोके नहीं, प्रभु छोड़ दिए स्वतंत्र कि लक्ष्मण तुम अपने मन का बिल्कुल भड़ास निकाल लो। लक्ष्मण जी अपने मन में सोचे कि शायद भरत इस भाव से प्रभु के पास में आ रहे हैं कि चलते हैं 14 वर्ष जब बीत जाएगा तब तो फिर वो दोनों आएंगे अयोध्या जी और हमसे राज्य छीन लेंगे, तो इसलिए वन में ही चलते हैं और उन्हें समाप्त करके और फिर वापस अयोध्या जी आएंगे तो अकंटक स्वतंत्र हम राज्य करेंगे। लक्ष्मण जी यह सोच लिए और सोच करके महाराज लगे बोलने। गोस्वामी बाबा तो पूरे एक दोहे भर में केवल लक्ष्मण जी के ही वाक्यों का वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी कहना प्रारंभ किए कि भरत ये कोई नया काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी भी बबूल के वृक्ष में कोई बढ़िया सुंदर फल नहीं लगता है। बबूल के पेड़ में तो कांटा ही होगा, उसके अलावा और क्या हो सकता है। तो जब कैकेयी की मानसिकता इस तरह की विपरीत और गलत मानसिकता उसकी रही है, तो उसका बेटा हो करके भरत एक ऐसे सही मानसिकता के हो सकते हैं, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। लक्ष्मण जी बोले कि इस भरत को क्या लगता है कि श्री राम जी अकेले हैं वन में, यदि शंकर जी भी आ जाए भरत की रक्षा करने के लिए तो आज मैं इसका कल्याण किए बिना मैं शांति से नहीं बैठने वाला हूं, अर्थात भरत को पूरे समाज सहित आज मैं मार डालूंगा। भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, छोड़ दिए हैं स्वतंत्र की बोल लो तुम्हें जो जो मन में आवे। लक्ष्मण जी महाराज बोल बोल करके जब जो भी मन में, देखिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो या रो रहा हो, कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, रो रहा हो अथवा क्रोध में हो, दुख की स्थिति और क्रोध की स्थिति ये दोनों ऐसी स्थिति है कि अपने मन की सारी बातों को अगर व्यक्ति अगला उगल दे तो तुरंत वह शांत हो जाता है। यदि बहुत क्रोध में हो, आप भी कुछ मत बोलिए, आप सुनते जाइए, तो जो जो उसे मन में होगा वो बोल देगा, उसके बाद वो चुप बैठ जाएगा। फिर आप जो जो बोलेंगे वह सुनेगा। और यदि बीच में ही आप बोलना प्रारंभ कर देंगे तो समझिए कि फिर वही आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। और कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, रो रहा हो, यदि वह कुछ बोलता हो तो भले ही वह गलत या सही बोल रहा हो, उसकी बातों को आप सुन लीजिए पूरी, वह रोना बंद कर देगा, उसका दुख भी कष्ट भी कम हो जाता है। तो क्रोध और दुख ये दोनों ऐसी स्थिति है कि इस स्थिति में व्यक्ति यदि अपने मन के भड़ास को निकाल दे, बोल दे, तो उसका मन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। लक्ष्मण जी बोल बोलकर जब थक गए तब अंत में प्रभु बोले कि लक्ष्मण जो जो तुम बात कह रहे हो, यह बात मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन भारत में यह सब बातें नहीं है। देखिए बोलने की कितनी अच्छी शैली है भगवान की। यदि हम लोगों के सामने कोई हमारे मन के विपरीत बात बोले तो हम लोग यह कहेंगे क्या कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है? हम लोग तो यही कहेंगे कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है ही नहीं, तो हम कैसे मान लें? लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु क्या कहते कि लक्ष्मण तुम जो बोल रहे हो वो सही है, वो उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन भरत के ऊपर जो तुम आरोप लगा रहे हो यह सही नहीं है। क्यों? तुम्हारे मन में यह शंका है कि भरत अयोध्या जी की राजगद्दी को पा करके अभिमान में भर गए हैं, लेकिन अयोध्या जी की तो राजगद्दी की बात छोड़ो, प्रभु अपने मुख से बहुत सुंदर कहते हैं, भरत न होई राज मद विधि हरिहर पद पाई,
कबहू की काजी से करनी, छेड़ सिंधु बिन साई। भरत न होई ही राजमद, विधि हरि हर पद पाई। प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम अयोध्या जी की छोटी से राज सिंहासन की बात करते हो। अरे भरत यदि ब्रह्मा विष्णु के भी पद को पा जाएं तो उनके मन में अभिमान नहीं हो सकता है। जैसे क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र में यदि कोई 2-4 बूंद नींबू का रस डाल दे, खटाई डाल दे, काजी कहते हैं खटाई को, यदि 1-2 बूंद कोई खटाई डाल दे तो क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता है। उसी तरह से भरत जी के मन में ये अयोध्या जी जैसे छोटे मोटे राज सिंहासन को पा करके अभिमान हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। यह सब चर्चा आपस में कर ही रहे थे कि श्री भरत जी महाराज आए और पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। एकदम त्राही माम करते हुए श्री भरत जी भूमि पे साष्टांग लेट करके प्रणाम करने लगे प्रभु को। प्रभु जैसे ही देखे कि भरत हमें प्रणाम कर रहे हैं, यह देख करके तुरंत अपने आसन से दौड़े और दौड़ करके श्री भरत जी को बरबस लिए उठाई उर लाए, कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। श्री भरत जी बार बार चरणों में रहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु बार बार जोर लगा करके भरत जी को उठाए और उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी यह देख करके अपने मन को शांत किए कि मेरे मन में जो शंका थी कि हो सकता है प्रभु हमसे बात करे न करे, लेकिन प्रभु तो हमें उठाकर अपने गले से लगा लिए। यह दृश्य देख करके प्रभु के इस प्रेम को देख करके भरत जी बहुत ही आनंदित हुए और कुछ दिनों तक वहीं निवास करते हैं। इधर तो अयोध्या जी का प्रसंग चल रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा कांड हो गया अयोध्या जी में, लेकिन जनक जी का अभी कहीं नाम नहीं आया, जो कि जनक जी सबसे खास समधी हैं अभी दशरथ जी के। जनक जी को सबसे पहले आकर के यहाँ व्यवस्था देखनी चाहिए, वैचारिक स्थिति को सही करनी चाहिए, लेकिन जनक जी अभी तक नहीं आए थे। देखिए, जनक जी के पास बहुत बड़ी समस्या थी। जनक जी के पास समस्या यह है कि एक तरफ श्री राम जी हैं, वह भी इनके दामाद हैं, दूसरे तरफ भरत जी हैं, वह भी इनके दामाद हैं, और जितनी भी ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है, वे सारी समस्याएं केवल 2 कारणों से कि राम जी राजा बने या भरत जी राजा बने। अब जनक जी के सामने धर्म संकट यह है कि न वह राम जी को सपोर्ट कर सकते और न ही भरत जी को सपोर्ट कर सकते, ना ही किसी का वह समर्थन कर सकते और ना ही किसी का विरोध कर सकते हैं। उनके लिए तो राम जी राजा बने फिर भी बराबर और भरत जी राजा बने फिर भी बराबर। तो अभी स्थिति यह थी जनक जी के सामने कि हम अयोध्या जी जाएं तो जाकर वहां बोलेंगे क्या। इस प्रसंग से हम लोग को कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही है कि जिस विषय में ज्ञान न हो, जिस विषय को हम ठीक से न जानते हो, उस विषय में जा करके ज़्यादा नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग की समस्या है कि चाहे भले ही कुछ न जानते हो, जो समस्या है उस समस्या के विषय में कुछ ना जानते हो, लेकिन फिर भी जा करके जो है लंबे लंबे फेंकना और लंबी लंबी हाँकना प्रारंभ कर देते हैं, तो पता चलता है कि बाद में गाली बात खा करके वहाँ से वापस आना पड़ता है। तो जिस विषय में जानकारी न हो, जहाँ पे असमंजस की स्थिति हो, वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना आप वहाँ जाएंगे ना कुछ बोलना होगा। श्री जनक जी के सामने भी यही असमंजस वाली स्थिति है कि हम क्या करें और क्या न करें। इसीलिए जनक जी अयोध्या जी अभी तक आए नहीं, यह समझना चाह रहे थे कि आगे क्या क्या होता है। यदि भरत जी अयोध्या जी का राज सिंहासन स्वीकार कर लेते हैं तो हम जाएंगे, उनको हम समर्थन देंगे अपना। यदि नहीं स्वीकार करते हैं तब उसके बाद विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन जब जनक जी यह सुने
कि भरत जी राज सिंहासन स्वीकार करने की तो बात छोड़िए, वह तो एक शब्दों में सबको चुप करते हुए बोले कि जिसे जो अच्छा लगता हो वह बोले, जिसे जो अच्छा लगता हो वह करे। मेरा तो एक ही विचार है, मेरी तो एक ही प्रतिज्ञा है कि प्रातः काल होते ही मैं चलूँगा अपने बड़े भैया राम जी के पास और उन्हें मना करके लाऊंगा और ला करके अयोध्या जी के राज सिंहासन पर उन्हें मैं बैठाऊंगा, उसके बाद ही मैं शांति से बैठ सकता। जब यह संदेश जनक जी सुने तो समझ गए और बहुत प्रसन्न होकर के जनकपुर यानी मिथिला से अपने सारे सेवक साज समाज के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। कई दिन सभा बैठ चुकी है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है कि भरत जी वन में प्रभु के साथ रहे या प्रभु भरत जी के साथ अयोध्या जी चले जाए। ये सब कई प्रस्ताव रखे जा रहे हैं लेकिन कोई भी प्रस्ताव अनुकूल नहीं बैठ रहा है। प्रथम प्रस्ताव तो यह रखा गया, भरत जी अपना विचार रखे कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और श्री राम जी अयोध्या जी लौट जाए। प्रभु बोले ये हो नहीं सकता, पिताजी का आदेश मेरे लिए है तो तुम्हें कैसे मैं वन में रख सकता हूं। फिर बाद में यह विचार हुआ कि कोई बात नहीं, तो हम भी अयोध्या जी चलते हैं, आप भी अयोध्या जी चलिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वन में रह जाए। इस पे भी विचार नहीं बनी। कई दिनों तक सभा बैठती रही लेकिन कोई विचार, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इतने में सूचना मिली, श्री वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, अन्य सिंहासन आसन लगे हुए हैं, वन में जो भी अनुकूल व्यवस्थाएं थे सभी विशिष्ट जन बैठे हुए हैं। इतने में एक दूत आए और आकर के वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बोले कि महाराज मैं मिथिला नरेश का दूत हूँ। मिथिला नरेश आपसे आदेश चाहते हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि द्वार पे खड़े हैं, वह पास में। वशिष्ठ जी अपने कुछ सेवकों को साथ में भेजे और बोले कि जाओ मिथिला नरेश को बुला करके ले आओ। और जनक जी महाराज जब मिथिला से चले तो 4 दिनों तक बिना रुके, बिना थके, बिना आराम किए दिन रात चलते रहे और मिथिला से चले थे और सीधा चित्रकूट पहुंच करके ही विश्राम किए, रुके। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा कि क्यों बाबा, क्या जनक जी को थकान नहीं लग रही थी? क्या जनक जी महाराज का शरीर थक नहीं रहा था? गोस्वामी बाबा बोले कि देखो, मन तह जह रघुवर वै देही, बिनु मन तन दुख सुख कहू के ही। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत आनंद वाला कार्य यदि हो रहा हो हमारे आपके जीवन में, तो 24 घंटे में मुश्किल से 2-3 घंटे सोते होंगे और बाकी 17-18 घंटे दौड़ते रहते हैं, फिर भी थकान नहीं लगती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोगों का मन प्रसन्न रहता है, मन कहीं और लगा हुआ है। तो मन जहाँ लगा हुआ रहता है तो शरीर पे जब ध्यान नहीं रहता है तो शरीर से जितना मेहनत होना चाहिए उससे कई गुना अधिक परिश्रम करने के बाद भी शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री जनक जी महाराज पहुँचे चित्रकूट। जनक जी के पहुँचने के बाद कई दिनों तक यह विचार विमर्श चलता रहा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। भरत जी महाराज एक बार मन में अपने विचार यह करते हैं कि ऐसा है, मैं चल करके प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु आप यहाँ से चलिए और चल करके अयोध्या जी में राज्य कीजिए। और यदि प्रभु नहीं चलते हैं तो चल करके मैं श्री कौशल्या मैया से कहता हूँ कि माता जी यदि आप आदेश दे दोगी तो अवश्य श्री राम जी वन का परित्याग करके अयोध्या जी चलेंगे। फिर मन में यह संदेह होता है कि कौशल्या जी अपने पुत्र को धर्म संकट में नहीं डाल सकती है। वो कैकेयी थोड़ी है कि जो अपने पुत्र को बलि चढ़ा दे अपने स्वार्थ के लिए। कौशल्या जी राम जी को कभी भी यह आदेश नहीं दे सकती है कि तुम अपने धर्म का परित्याग करके चलो। भरत जी के सामने भी यह असमंजस वाली स्थिति है कि हम प्रभु से क्या बोले क्या न बोले। अंत में सबसे अंतिम सभा बैठी और उसमें सर्वप्रथम तो भरत जी के ऊपर छोड़ा गया कि भरत जी जो कहें वही श्री राम जी करें।
और श्री राम जी भी खड़े होकर के सहर्ष स्वीकार किए कि भरत आज हमें जो कह दे वह हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब भरत जी महाराज परेशान हैं कि हम क्या कहें। यदि हम अयोध्या जी चलने के लिए कहते हैं तो इसमें इनके ऊपर अपयश लग जाएगा, इनको अधर्मी होने का आरोप लग जाएगा कि धर्म का पालन नहीं किए, पिता के आदेश का पालन नहीं कर पाए। और यदि अयोध्या जी चलने के लिए नहीं कहता हूं तो मेरे लिए वहां जीना रहना नरक हो जाएगा, मैं राज्य तो स्वीकार कर ही नहीं सकता कभी भी। भरत जी खड़े हुए और कुछ अपना निर्णय न सुना करके हाथ जोड़ करके सभी सभासदों से और विशेष करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले कि प्रभु आप मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं कि भरत जो कहे वह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप बताइए कि हमें कहना क्या चाहिए। प्रभु बोले कि आओ मैं क्या बताऊं कि तुम्हें क्या कहना चाहिए, हो तुम खुद विचार करो। भरत जी बोले कि यही विचार करने की तो क्षमता हमारे पास नहीं है, इसलिए मेरे पास हम क्या आपको कहें क्या ना कहें, सेवक की भलाई इसी में है कि अपने स्वामी की सेवा करे। तो मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, तो सेवा करने में ही मेरी भलाई है। इसलिए आप मेरे ऊपर यह प्रस्ताव मत रखिए कि भरत जो कहे वही मैं करूँगा। आप हमें जो आदेश देंगे वह हमें सिरोधार्य है। अब आप चाहे जो भी मेरे लिए कहें, यदि आप कहेंगे तो 14 वर्षों तक मैं अयोध्या जी में भी रहने को तैयार हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। जो आप मेरे लिए आदेश देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यह सुन करके श्री राघवेंद्र सरकार अपने मन में विचार किए और विचार कर करके भरत जी से बोले कि भरत तुम्हारे लिए मेरी एक ही आदेश है, तुम्हारे लिए मेरी एक ही आज्ञा है कि तुम यहाँ से श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करो और वहाँ जा कर के 14 वर्षों तक राजकाज की व्यवस्था देखो। और 14 वर्षों के बाद पुनः जिस दिन 14 वर्ष पूरा होगा उसी दिन मैं वापस लौट करके आऊँगा और उसके बाद पुनः मैं अयोध्या जी के राज्य की व्यवस्था अब मैं संभाल लूँगा, लेकिन तब तक तुम जा करके अयोध्या जी में निवास करो। आइए हम सब एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। श्री भरत जी महाराज बहुत ही उदास होकर के प्रभु के इस आदेश को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन अब इसके अलावे दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है, इसलिए भरत जी कुछ बोले नहीं। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े यूं बने, नाथ कब तक रहेंगे करे यूं बने। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, विरह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। हमें आपको अपने मन में एक आशा लगाकर, एक भरोसा लगा करके रखना चाहिए, और आशा भरोसा यह है
कि जब हमसे पहले हजारों लाखों भक्तों को प्रभु दर्शन दे चुके हैं, प्रभु कृपा कर चुके हैं, तो आने वाले समय में एक न एक दिन हमारे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। सबरी गीधे सुबेवक अहिल्यादिके, सबरी गीधे जटायो अहिल्यादिके, पास पहुँचे स्वयं छोड़ करके अवध, पास पहुँचे स्वयं छोड़ करके अवध, यह घटना सच तो भरोसा हमें, यह घटना सच तो भरोसा हमें। खुद आप आ करके मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह पे मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह पे मिलन में बदल जाएगी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, जान देंगे न वापस किसी शर्त पर, जान देंगे न वापस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी आएंगे, फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी आएंगे, फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी आपको, फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। प्रभु की जूठन प्रसादी पर पल जाएंगे, प्रभु की जूठन प्रसादी पर पल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी। जन पर हो जाए कृपा थोड़ी आपके, जन पर हो जाए कृपा थोड़ी आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का, पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का। जान का
प्राण तन से निकल जाएंगे, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी न कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े यूं बनी, नाथ कब तक रहेंगे कड़े यूं बनी। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी न कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। श्री सीताराम नाम भगवान की। कभी भी आस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसी आशा भरोसा को लेकर के श्री भरत जी महाराज चित्रकूट पहुँचे थे। और प्रभु का जब अंतिम आदेश यह मिल जाता है कि अब तुम यहाँ से जाओ और जा कर के श्री अयोध्या जी की व्यवस्था देखो, तब तक व्यवस्था देखो कि जब तक मैं नहीं लौट करके आ जाता हूँ। श्री भरत जी चरणों में हाथ जोड़ करके प्रभु से बोले कि प्रभु, यदि मैं अकेले अयोध्या जी जाऊंगा तो मैं अपनी व्यवस्था खुद नहीं देख सकता और अयोध्या जी की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए हमें कुछ सहारे की आवश्यकता है, कुछ सहारा दे दीजिए। प्रभु अपने दोनों चरणों के चरण पादुका यानी खड़ाओं को पैर से निकाले और निकाल करके उठा करके भरत जी को दिए और भरत जी को देते हुए बोले कि भरत, यह जो मेरी चरण पादुका है इसे ले जा करके मेरे सिंहासन पे रख देना और इससे जो जो तुम आदेश मांगोगे वह सब आदेश तुम्हें मिलता रहेगा। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि प्रभु करी कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। श्री भरत जी महाराज अपने मस्तक पे उस चरण पादुका को रख करके वापस अयोध्या जी के लिए चलते हैं। जितने भी नगर निवासी गए हुए हैं वे सभी नगर निवासी अचेत हो गए और अचेत इसलिए हो गए कि प्रभु के वियोग को ये सब सह ही नहीं सकते थे, इसलिए अचेत होकर के बस सीधे एक दूसरे को देखते हुए चले जा रहे हैं। सब वहाँ से रास्ते में बिना विश्राम किए बिना कहीं रुके सीधे अयोध्या जी आकर के पहुँचते हैं। और मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। श्री भरत जी महाराज राज सिंहासन पे चरण पादुका को रख करके और प्रतिदिन चरण पादुका से ही आदेश मांग करके राजकाज की व्यवस्था देखते हैं। अब हम लोगों के मन में एक संदेह होता है कि बताओ, निर्जीव वस्तु क्या बोल सकती है? बिल्कुल बोल सकती है। बालकांड में एक प्रसंग आता है कि माता जानकी जी जब गौरी मैया की पुष्प वाटिका में पूजा कर रही थी तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जब पूजा कर रही थी तो मूर्ति मुस्कुराने लगी। कौन सी मूर्ति? तो श्री पार्वती मैया की जो मूर्ति थी वह मुस्कुराने लगी और उनके गले से माला खिसक करके श्री जानकी जी के गले में गिर गए। यहाँ पे एक व्यक्ति प्रश्न किया कि निसंत से कि महाराज जी ये बताइए कि मूर्ति कैसे मुस्कुरा सकती है? महात्मा जी बोले कि यदि प्रेम में सामर्थ्य हो, प्रेम यदि मजबूत हो तो पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुरा सकती है। रही बात कि हमसे क्यों नहीं मुस्कुराती है, तो हम लोग का प्रेम तो इतना कमजोर है कि पड़ोसी भी नहीं मुस्कुराता है हमसे। तो हम लोग तो पड़ोसी को नहीं हंसा पाते, पड़ोसी को नहीं मुस्कुरा पाते, तो मूर्ति कहाँ से मुस्कुराएगी? संभव है? तो भगवान की प्रति यदि प्रेम हो, यदि प्रेम में सामर्थ्य है तो मनुष्य की जीव की तो बात छोड़ो, मूर्ति भी मुस्कुरा सकती है। प्रभु के जितने भी
अंग प्रत्यंग आभूषण आदि हैं वे सभी दिव्य हैं। दिक्कत हो तो कुर्सी पे बैठ जाइए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, अद्भुत रामायण करके एक पुस्तक है। उस अद्भुत रामायण में लिखा हुआ है कि जब श्री राम रावण युद्ध हो रहा था तो उस समय रावण से जब प्रभु युद्ध करते थे तो युद्ध में आप जानते हैं कि धनुष बाएं हाथ से पकड़ा जाता है और बाण को दाहिने हाथ से लेकर के उसके डोरी पे प्रत्यंचा पे धनुष के चढ़ा करके तब छोड़ा जाता है बाण को। उस युद्ध के समय बायां हाथ यानी बायां हाथ आगे है और दाहिना हाथ पीछे है। तो बायां हाथ दाहिने हाथ से यानी प्रभु का बायां हाथ दाएं हाथ से बोलता है कि मूर्ख कहीं का, दान मान सम्मान में सदा रहत अगुआन। जब दान लेना हो, आशीर्वाद देना हो, सम्मान यदि पाना हो तो तुम आगे हो जाते हो और आज रावण से युद्ध करना है तो पीछे भाग रहे हो, कामचोर कहीं का, डरपोक। बायां हाथ दाहिने हाथ को बोल रहा है कि तुम डरपोक हो, कामचोर हो, कि युद्ध में पीछे भाग रहे हो और जहां सम्मान पाना होता है, आशीर्वाद देना होता है, कुछ लेना होता है तो वहां तुम आगे हो जाते हो कि हम बड़े पवित्र हैं। तो दाहिना हाथ बाएं हाथ से बोलता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है, मैं जा रहा हूं कान से पूछने के लिए, यानी प्रभु के कान से पूछने के लिए कि रावण के 10 सिर एक साथ काटने हैं या बारी बारी से काटने हैं या केवल एक ही सिर काटना है। यानी प्रभु के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी आभूषण हैं, वे सभी आभूषण दिव्य हैं। वे सभी आभूषण आपस में एक दूसरे से वार्ता करने की उनमें सामर्थ्य है। प्रसंग तो यह भी आता है कि जो मुद्रिका श्री हनुमान जी महाराज को दे करके प्रभु भेजे थे लंका में, तो मुद्रिका जब श्री जानकी जी अपने हाथ में ली और ले करके देखने लगी, हनुमान जी महाराज सामने आकर के जब यह बोल दिए कि यह मुद्रिका प्रभु की है और मैं लेकर के आया हूं, और श्री जानकी जी को विश्वास हो गया कि यह प्रभु की मुद्रिका है, उसके बाद हनुमान जी चुप हो गए, वो कुछ बोले ही नहीं। जो भी वार्तालाप हुई यानी प्रभु के जो भी निवेदन या प्रभु के वेदना या प्रभु का संदेश जो कुछ भी सुनाना था, सब वह मुद्रिका ही सुनाई प्रभु से। तो प्रभु के जितने भी आभूषण हैं वे सभी दिव्य हैं। तो ये हम लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए कि ये जड़ वस्तु कैसे बोल सकते, कैसे मुस्कुरा सकते। यदि प्रेम में सामर्थ्य हो तो अवश्य मुस्कुरा सकते हैं। वास्तव में प्रेम से ही भगवान भी मिलते हैं, प्रेम से ही हम लोगों का जीवन भी आनंदित हो सकता है और प्रेम से ही हम लोग इस मनुष्य शरीर का वास्तव में आनंद भी ले सकते हैं। अब समय समापन की ओर हो रहा है। प्रेम की बात चल रही है तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि किसी राज्य में एक राजा रहते थे। कोई भी महात्मा मिल जाए, कोई भी भक्त मिल जाए तो उनसे सदैव 3 प्रश्न करते थे। एक प्रश्न तो यह कि भगवान एक है या अनेक। एक बार एक महात्मा मिले, राजा उन महात्मा से यही 3 प्रश्न किए। महात्मा जी बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम अकेले सुनना चाहते हो या पूरे रिश्तेदार परिवार के सहित। राजा बोले कि यदि सभी रिश्तेदार और परिवारों के सहित आप सुनाइए तो और अच्छी बात है। 1 महीने बाद एक दिन निर्धारित करके दिन रखा गया और तब तक महात्मा जी राजा के यहाँ ही रहने लगे। प्रतिदिन नगर से बाहर घूमने के लिए जाते थे तो एक किसान से इन महात्मा जी की दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल महात्मा जी से मिलता जुलता था। जब समय नज़दीक आया, 2-3 दिन बाकी रह गया, तो महात्मा जी गए किसान के पास और बोले कि किसान भाई, तुम बाबा बनोगे? किसान बोला, अरे महाराज क्या बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार में जिम्मेदारी है, कैसे बाबा बन जाएंगे?
महात्मा जी बोले कि देखो बाबा बनना है, होना नहीं है। होने में और बनने में अंतर है। बनना मतलब घर में हुआ खटपट तो चलो बाबा के मठ पर। आजकल तो समस्या यह बढ़ रही है कि घर में यदि खटपट हो रहा है तो व्यक्ति तुरंत अपने जीवन से ही हाथ धो बैठता है, यानी आत्महत्या कर लिया या कुछ भाग गया, कहीं कट गया, मर गया, ये सब घटनाएं बढ़ने लगी। लेकिन जो व्यक्ति समझदार और जीवन को निरर्थक नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए है कि घर में हुआ खटपट तो चलो बाबा के मठ पर, और मठ पे हुआ काम तो चलो रमते राम। और रमते राम में कहीं एक आध दो जगह भोजन से उठाकर भगाए गए तो रमते राम में लगा धक्का तो फिर घरे हुआ पक्का। तो इस तरह का जो वैराग्य होता है ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। एक कहावत है कि नया 9 दिन और पुरान सब दिन। इस वैराग्य को साधुशाही में मरकट वैराग्य कहते हैं। यानी जैसे बंदर एक डाली से कूदकर उस डाली पे, उस डाली से कूदकर उस डाली पे, रहना उसी वृक्ष पे है, केवल डाली बदलते रहना है। यही स्थिति तमाम लोगों की रहती है। वह घर में रहे वही कार्य करते हैं, यदि कहीं मठ पे चले जाए तो वही काम करते हैं कि जो घर में कर रहे थे। और मठ पे धन संपत्ति यदि कहीं अधिक मिल गया तो और उससे बढ़ करके काम करते हैं। यानी घर पे रह करके यदि 2 लोगों को मुकदमा में फंसाए थे तो मठ पे भी आकर के 2 साधु को मुकदमा में फंसा देते हैं ऐसे लोग। मठ मंदिरों में तमाम जगह पे ऐसी स्थिति है। देखिए, भगवान को पाने के लिए जगह छोड़ने की या व्यक्ति विशेष को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां है, जिस स्थिति में है, वहीं पे उसी स्थिति में पकड़ने की आवश्यकता है। किनको? भगवान को। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, जितना हम पकड़ना आरंभ करेंगे उतना ही धीरे धीरे छूटता जाएगा। और संसार को छोड़ना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। उचित तब तक नहीं है जब तक आपके पास जिम्मेदारी है, और संभव नहीं है कि मन जब तक भगवान में नहीं लगता है तब तक आप संसार को छोड़ भी नहीं पाएंगे। और यदि धोखे से झटके में छोड़ देते हैं तो स्थिति फिर वही होगी कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसलिए भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान से संबंध होना चाहिए। महात्मा जी किसान से बोले कि देखो तुम्हें भगवान महात्मा होना नहीं है, बनना है कुछ देर के लिए। किसान बोला ठीक है बन जाएंगे, केवल वेश बनाना है, वेश बनाने के बाद फिर छोड़ देना है। सभा लगी। अब ध्यान दीजिएगा, किसान के वेश में महात्मा गए दरबार में और महात्मा के वेश में किसान पहुंचे। और जैसे ही महात्मा जी को देखे, जो किसान महात्मा का वेश बना करके आया था, राजा बढ़िया एक आसन व्यास गद्दी बना करके उस पर बिठाए और बोले कि महाराज अब हम प्रश्न करें। सभा भरी हुई है पूरी श्रोताओं से। संत जी बोले कि हाँ हाँ प्रश्न कीजिए। अब संत वेशधारी किसान को पहले ही महात्मा जी सिखला दिए कि तुम्हें जाकर के केवल इतना ही बोलना है। संत वेशधारी किसान बोला हाँ राजन आप प्रश्न कीजिए, हम उत्तर देंगे। और जैसे राजा अपने तीनों प्रश्नों को रखे, संत वेशधारी वह किसान बोला कि क्या महाराज बात करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा यह सामान्य किसान दे सकता है, मैं कहाँ, मेरे पास तो बहुत दूर की बात है, तो हमारा किसान दे सकता है। राजा तो एक बार आश्चर्य में पड़ करके सोचा कि बताओ, जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े लोग नहीं दे पाए, बुद्धिजीवी और विद्वान लोग, उस प्रश्न का उत्तर यह साधारण किसान कैसे दे सकता है। राजा पूछे किसान से कि क्यों, तुम उत्तर दे दोगे। अब किसान वेशधारी महात्मा जो थे, संत जो नीचे बैठे थे, वो बोले कि हाँ हाँ महाराज बिल्कुल मैं उत्तर दे दूंगा। राजा बोले तो ठीक है, मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। पहला प्रश्न क्या है कि भगवान एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न क्या है, वह रहते कहाँ हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है, करते क्या है। पहला प्रश्न जब वह किए कि एक है या अनेक,
किसान वेशधारी संत बोले कि राजन, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इसलिए 1 2 3 ये सब गिनती करना हम नहीं जानते हैं। आप कुछ मणि के दाने मंगवाइए, उसे 1 2 3 आप गिनती करते चलिएगा और मैं आपको उत्तर दे दूंगा। राजा अपने घर से, अपने महल के अंदर से 10-20 मणि के दाने मंगवाए और मंगवा करके उसको अपने हाथ में लिए और दाहिने हाथ से एक मणि उठा करके गिनती करना आरंभ कर दिए। एक उठाकर अलग रख दिए। किसान वेशधारी महात्मा बोले बिल्कुल सही। अब दूसरी मणि उठाते हुए राजा बोले 2, किसान वेशधारी महात्मा बोले बिल्कुल गलत। राजा बोले अरे कैसे गलत है? किसान वेशधारी महात्मा बोले कि आपके हाथ में मणि 1 है या 2? राजा बोले है तो 1 ही, तो फिर आप 2 क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आगे गिनती कीजिए। उस 2 मणि को भी हटा दिए। फिर तीसरी मणि उठाए और उठा करके बोले 3। महात्मा जी बोले फिर गलत। आप मणि उठाते हैं 1 और गिनती में कर रहे हैं 2 और 3। राजा बोले कि महाराज आप समझ नहीं रहे हो, एक गिनती करने में भले ही 2 3 की संख्या है, लेकिन वास्तव में यह मणि 1 ही होती है। और वास्तव में यह मणि 1 ही है, लेकिन गिनती की संख्या में 2 3 4 ऐसा गिना जाता है। किसान वेशधारी महात्मा बोले कि राजन, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। आप यही पूछ रहे थे ना कि भगवान एक है या अनेक। तो यहाँ संसार में देखने में हमें आपको लगते हैं अनेक, लेकिन वास्तव में है एक ही है, अनेक नहीं है। जैसे मणि अनेक होते हुए 3 की संख्या होते हुए भी 1 है, 10 की संख्या होते हुए भी 1 है, 50 की भी संख्या यदि आप गिनती कीजिए तो 1 ही है मणि हाथ में। उसी तरह से इस संसार में देखने में हमें आपको लगते हैं कि ये ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, श्री राम जी हैं। भले ही अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में है ये सभी एक। राजा तो बड़े प्रसन्न हुए कि वाह महाराज, न कोई श्लोक, न कोई चौपाई, न दोहा, और सहज शब्दों में इतना बढ़िया समझा दिया। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वो रहते कहाँ हैं? महात्मा जी बोले कि महाराज आप तो केवल प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो, कुछ खिला पिला नहीं रहे हो। कुछ खिलाओ पिलाओ तब तो दम आवे तो बोलेंगे। राजा बोले हाँ बोलिए, क्या खाएंगे आप? किसान वेशधारी महात्मा बोले कि हम कुछ खाएंगे नहीं, दूध पिएंगे, केवल दूध मंगवाइए। अब बढ़िया शक्कर और केसर ये सब डाल करके कटोरी में दूध अंदर से लाया गया। और जैसे किसान वेशधारी महात्मा को वह दूध दिया गया, तो बाएं हाथ में दूध की कटोरी लेकर और दाहिने हाथ की अंगुली उसमें घुमाने लगे। जब 2 4 5 मिनट तक अपनी अंगुली को घुमाते रहे, राजा बोले कि महाराज आप ये अंगुली क्यों घुमा रहे हो? शक्कर वगैरह, शक्कर आदि मिला करके लाया गया है, इसलिए आप शक्कर मत मिलाइए, पी लीजिए इसे सीधे। किसान वेशधारी महात्मा बोले कि राजन, मैं शक्कर नहीं मिला रहा हूं, मैं इसमें कुछ खोज रहा हूं। क्या खोज रहे हैं? लोग कहते हैं कि दूध में घी होता है, उसी घी को मैं खोज रहा हूं कि घी कहां है इस दूध में। राजा हंसते हुए बोले कि महाराज क्या आप भी मजाक करते हैं? इस दूध में घी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई कैसे पड़ेगा? तो पहले इसे जामन दे करके जमाना पड़ेगा, उसके बाद मथानी से मथ करके इससे मक्खन बाहर निकालना होगा, और उस मक्खन को अग्नि पे जब गर्म करेंगे तब घी की प्राप्ति होगी। वैसे अंगुली घुमाने से थोड़ी घी मिलने वाली है। महात्मा जी जो किसान के वेश में बैठे थे बोले कि राजन, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। आप पूछे थे ना कि भगवान कहाँ रहते? जैसे इस दूध के अंदर घी विद्यमान है, एक एक दूध के कण में घी विद्यमान है, उसी तरह से संसार के हर एक कण कण में भगवान विराजमान है। अब दिखते क्यों नहीं हैं? तो उनको देखने के लिए पहले श्रद्धा भाव से उनका भजन करना है। भजन करने के बाद जब उनकी भक्ति जागृत हो, तब उनका दर्शन होता है, तब उनकी प्राप्ति होती है। राजा तो बहुत प्रसन्न हुए कि बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है कि वो करते क्या है? किसान वेशधारी संत बोले कि राजन, हम तीसरे प्रश्न का तो उत्तर दे दे, लेकिन पहले आप यह बताइए कि गुरु आप हैं कि हम हैं?
जो समझाए, जो प्रश्नों का उत्तर दे, वही तो श्रेष्ठ होता है। राजा बोले कि नहीं नहीं, मेरे शंका का समाधान कर रहे हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो गुरु तो आप ही हुए। यह सुन करके राजा बोले कि क्या मेरे लिए आदेश है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? संत बोले कि गुरु जब हम हैं, श्रेष्ठ जब हम हैं, तो हमें नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? तो आप सिंहासन पे बैठे हुए हैं और हम नीचे बैठे हुए हैं, तो कम से कम हमें अपने आसन पे तो बिठाइए। धार्मिक विचार के राजा तुरंत हाथ जोड़ करके अपने सिंहासन से खड़े हुए और किसान वेशधारी संत को अपने आसन पे बिठा करके और स्वयं जा करके जहाँ नीचे सभी श्रोता बैठे हुए थे वहाँ जाकर बैठ गए। और जैसे सिंहासन पे महात्मा जी बैठे और राजा जा करके नीचे बैठे, तो महात्मा जी बोले कि राजन, भगवान का बस यही काम है। अभी कुछ देर पहले आप राजा थे, मैं भिखारी था, और इस समय मैं सिंहासन पे बैठा हुआ, मैं राजा हो गया, आप भिखारी हो गए। भगवान का बस यही काम है कि जिसका जैसा प्रारब्ध उसको ऐसा पद दे देते हैं। राजा को भिखारी, भिखारी को राजा, जिसका जैसा कर्म उसके अनुसार उसे बनाते रहते हैं। यही भगवान का काम है। राजा यह प्रश्न सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। प्रश्नों के उत्तर कि वास्तव में कोई श्लोक नहीं, कोई चौपाई नहीं, कुछ नहीं, और तुरंत तीनों प्रश्नों का सहज सरल शब्दों में उत्तर दे देते हैं। इस तरह से वह हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है कि भगवान एक है या अनेक, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, यही प्रश्नों के चक्कर में तो हम लोग फंसे रहते हैं। अब अपनी वाणी को यहीं पे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम देते हैं। श्री भरत जी महाराज का आज हम सब प्रसंग श्रवण कर रहे थे। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। इस कलिकाल में जो साधारण जीव हैं उनको यदि भरत जी नहीं आए होते तो कौन भगवान की ओर लगाता। भरत जी का बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। कल हम सब 1-1.5 घंटे भगवान के जन्मोत्सव, तो 12 बजे हम सब भगवान की आरती करेंगे, स्तुति करेंगे। उसके बाद फिर हम सब भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे।